लाखों साल बीत गए, मैं दुष्ट तलवार देवता अभी भी जीवित हूँ। तुम व्यर्थ मेहनत मत करो। ली जुनिए, अशुभ का स्रोत नष्ट नहीं हो सकता। यहाँ तक कि देवता भी अशुभ से प्रभावित हो जाएंगे और अशुभ के आगे झुक जाएंगे। ये 9 लोक मेरे विदेशी राक्षस लोक के अधीन होने चाहिए। तुम्हें नष्ट कर दो, यही 9 लोकों की शाश्वत रात्रि का आगमन होगा। मेरे भाई को नष्ट करने से पहले मेरी तलवार से पूछो। छोटी बहन, हट जाओ, मेरी ऊर्जा लहरों से घायल मत होना। तुम तीनों प्यारे हो, मेरे सामने डींग मारने की हिम्मत? लाखों साल बीत गए, अब तुम्हें गायब होने का समय आ गया है। अकेले तुम हमारे 3 देवताओं को नष्ट करना चाहते हो? आकाश और पृथ्वी का मूल स्रोत, अनंत ऊर्जा का आधार, असंख्य कालों का अभ्यास, मेरी शक्ति को सिद्ध करो। ली जुनिए, तुम क्या कर रहे हो? कितनी शक्तिशाली शक्ति! वो अपने मार्ग को जला रहा है, वो सब कुछ नष्ट करने जा रहा है। नष्ट हो जाओ। तुम अभी भी क्या इंतजार कर रहे हो? बेशक, तुम सबके मरने का इंतजार कर रहा हूं। छोटी बहन, तुम। हजारों साल बाद आखिरकार यह दिन आ गया है। तुम सब मर चुके हो। अब 9 लोकों का स्वामी मैं होऊंगा। क्या तुम सच में मुझे मार सकते हो? सच में शाश्वत देवता, तुम्हारा सुनहरा शरीर मर गया, फिर भी तुम पुनर्जन्म ले सकते हो। ली जुनिए, चाहे मुझे हजारों साल पीछे जाना पड़े, आकाश को चीरते हुए मैं तुम्हें जड़ से मिटा दूंगा। पूर्वजों की शपथ, ली जुन ये के पास न तो गुण है और न ही योग्यता। दान तियान टूट गया, तेल खत्म हो गया, दीपक बुझ गया। आज से ली जुन ये को राजकुमार के पद से हटा दिया जाता है। ली हाओ यांग को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? उसे हटाना ही होगा। ली जुन ये को हटाओ। मेरे बेटे को हटाना चाहते हो? तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। जुनिए, तुम कैसे हो? जल्दी उठो जुनिए। ली परिवार संत बनना चाहता है। क्या ये छोटा सा प्यारा राजकुमार बन सकता है? केवल ली हाओ यांग हमारे लिए परिवार का भविष्य है। मेरा बेटा अभी भी जीवित है जब तक मेरे प्राण है। मैं कभी इसे हटाने से सहमत नहीं होऊंगा। ली जुन ये ने सू मेंग यू को अपवित्र करने का प्रयास किया और वो मंदिर के छोड़ने दिया। इतना घिनौना काम करके हमारे लिए परिवार का मुंह काला कर दिया। अब राजकुमार बनने का कोई अधिकार नहीं है, उसे हटाना ही होगा। सु परिवार और तियान वो मंदिर के संबंधों को मत भूलना। जो कोई भी तियान वो मंदिर को नाराज करेगा, उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। अगर उसे नहीं हटाया गया तो तियान वो मंदिर को क्या जवाब देंगे? मैं वास्तव में अपने युवा काल में पुनर्जन्म ले चुका हूँ। उस समय सुमेंग यू और फांग तियान हान ने मिलकर मुझे फंसाया, मेरा दान तियान नष्ट कर दिया, मेरे लिए परिवार को मिटा दिया और फिर मेरी छोटी बहन ने धोखा दिया। अब मैं दोबारा जीवित हूँ तुम जैसे छोटे मोटे लोगों से। यह हिसाब हम एक एक करके चुकाएंगे। ये कैसे संभव है? जुनिए, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम सब कायर चूहे हो। एक छोटा सा सुपरिवार तुम्हारी हिम्मत तोड़ देता है। पहले सुपरिवार फ्रॉस्ट लीफ सिटी का तीसरे दर्जे का परिवार था। अगर सुपुहाई ने मुझसे विनती नहीं की होती सु मेंग्यू से सगाई करने के लिए, तो क्या सुपरिवार इन कुछ सालों में उभर पाता? सुपरिवार हमारे लिए परिवार के सिर पर चढ़ना चाहता है। यह तो बिल्कुल बेहुदा सपना है। ली जूनियर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सु परिवार के पीछे फैंग तियानहान है, यानी हेवनली मार्शल आर्ट्स लैंड। हम उनका कैसे मुकाबला करेंगे? तुम ही परिवार के अपराधी हो। भले ही तुम जाग गए हो, अब तुम्हारा डेंटेन टूट चुका है। तुम सिर्फ एक नन्हा बच्चा हो। तुम्हें क्या हक है यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने का? मैं ही परिवार का युवराज हूँ, क्योंकि मैं नहीं मरा। मैं स्वयं सु परिवार से अपनी बेगना ही साबित करूंगा और फैंग तियानहान से बदला लूंगा। तुम्हें क्या हक है यहाँ मुझे हटाने का फैसला करने का? जूनियर, तुम सच में बेगुनाह हो। कुलपति, क्या तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे परिवार के हितों की अनदेखी करोगे? फैंग तियानहान के पीछे हेवनली मार्शल आर्ट्स लैंड है। हमारा छोटा साली परिवार उनका मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरे वरिष्ठ सही कह रहे हैं। केवल मेरा हाओयांग युवराज बने और हेवनली मार्शल आर्ट्स लैंड में अभी हमारा परिवार फ्रॉस्ट लीफ सिटी में फिर से खड़ा हो सकेगा, वरना हमारा ली परिवार खतरे में पड़ जाएगा। ली परिवार में तुम जैसे छोटे मोटे लोग हैं, इसलिए इसकी बर्बादी का कारण स्पष्ट है। अहंकारी बच्चा, लगता है हमारा ली परिवार तुम्हारी वजह से विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। हमारा ली परिवार इस स्थिति में तुम्हारी वजह से ही है। निकम्मे, अगर तुमने सु मेंग्यू को बदनाम करने की कोशिश न की होती तो हमारा ली परिवार इस हालत में न होता। तुम लगातार मेरे बेटे को सु मेंग्यू को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हो। इसका सबूत कौन दे सकता है? मैं सबूत दे सकती हूँ। चियोयू, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी?
ली जूनियर, चूंकि तुम जीवित हो तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने का। ली जूनियर, सू परिवार पुराने रिश्तों का ख्याल रख रहा है, तुम्हें मौका दे रहा है, इसे अच्छे से संभालो। हाँ, जल्दी से सू लड़की के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। घुटने टेको। सू मेंग्यू, तुम जैसे बुरे व्यक्ति के पास प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? आप यहाँ का बहस मत। मुझे पकड़ लिया और अब मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। खुशकिस्मती से मैं बच गया, अब तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ इज्जत की बात कर रहे हो। तुम उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? घुटने टेको, घुटने टेको। क्यों न मैं विस्तार से बताऊं। देखते हैं कौन उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। सुमिंग वायु, तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसने देख लिया, अब क्या करे? यह तो बहुत आसान है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट दो। तुम पहले जाओ, जब वह उठेगा तो मैं चिल्लाऊंगी, कहूंगी कि उसने मेरी इज्जत लूटी। फिर तुम लोगों को लेकर अंदर आना, हीरो बनकर मुझे बचाना। तुम झूठ बोल रहे हो, सच में बदलने का नाम नहीं लेते, अब भी मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं सुमिंग वायु शादी रद्द करने की घोषणा करता हूँ और पूरे शहर को सच बताऊंगा। देखते हैं वे मुझ पर विश्वास करते हैं या तुम इस बदचलन पर तुम्हारा ली परिवार इंतजार करे। इज्जत खोकर सबसे निचले दर्जे का परिवार बन जाएगा। तुम्हारा सू परिवार बहुत ज्यादा कर रहा है। पहले तुम्हारे पिता सू गुइया ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था और अब तुम न सिर्फ मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगा रहे हो बल्कि उसकी दानवीय शक्ति भी खत्म कर दी। अब शादी रद्द करके मेरे ली परिवार का अपमान कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि ली परिवार को कोई डरा सकता है? मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। आज मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ, आज से सू परिवार का सफाया होने का इंतजार करे। ये बहुत ज्यादा हो गया। तुम क्या कह रहे हो? सू परिवार को खत्म करना चाहते हो? तुम्हारी दानवीय शक्ति खत्म हो चुकी है, क्या दिमाग भी खराब हो गया है? मैं तुम्हें बताता हूँ, सू परिवार अब पहले जैसा तीसरे दर्जे का परिवार नहीं रहा। अब पूरा मौका है कि तुम्हारे लिए परिवार का मुकाबला कर सके। और एक बात, मैं तुम्हें एक और खबर देता हूँ, मैं जल्द ही बनने वाला हूँ TNW संघ का आंतरिक विभाग का शिष्य, तुम्हारा ली परिवार बस मेरे सू परिवार के पैरों तले रौंदा जाएगा, समझे? सू बहन, क्या ये सच है? क्या यह मजाक का विषय है? यह मामला मेरे फैन शिष्य भाई को धन्यवाद देना चाहिए। फैन शिष्य भाई TNW संघ के आंतरिक विभाग के शिष्य है, भविष्य में उनकी उपलब्धियां असाधारण होंगी। मैं तो TNW संघ को भी नहीं गिनता। पांग्त्यानहा जैसे प्यारे को तो छोड़ ही दो। तुम दृष्ट, तुम क्या कह रहे हो? ये दुराचारी TNW संघ के शिष्यों को गाली देने का साहस, क्या तुम जीना नहीं चाहते? लीजू ने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? TNW संघ का भी अपमान कर दिया। यह बात अगर TNW संघ तक पहुंची तो कोई भी ताकतवर तुम्हारी परिवार को ताकत मरता है। लीजू ने, ये विद्रोही पुत्र अब तक भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ली परिवार पर मुसीबत ला रहा है। लीजू ने जैसा प्यारा ली परिवार में रहेगा तो सिर्फ मुसीबत लाएगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से लीजू ने को ली परिवार से निकाल दो, नहीं तो किसी दिन TNW संघ के गुस्से में ली परिवार का सफाया हो जाएगा। कुलपति लीजूनिये का ये व्यवहार परिवार को विनाश के खतरे में डालता है। कृपया कुलपति लीजूनिये को ली परिवार से निकाल दे ताकि TNW सेक्ट के प्रति सम्मान दिखाया जा सके। कृपया कुलपति लीजूनिये को ली परिवार से निकाल दे। ली परिवार से निकाल दो, ली परिवार से निकाल दो। तुम लोग लीजू ने, क्या तुम देख रहे हो? यही है ताकत। पूर्ण शक्ति के सामने सिर्फ एक नाम तुम्हारे लिए परिवार को इतना डरा देता है। क्या तुम अभी भी बड़ी बातें करने की हिम्मत करते हो? अगर तुम अभी घुटने टेककर माफी मांगो तो TNW सेक्ट को चुनौती देने का मामला मैं अभी के लिए छोड़ दूंगा। घुटने टेकना तुमने कहा था। लीजू ने, सू जी ने तुम्हें मौका दिया है, परिवार को भी मौका दिया है, तुम अभी भी घुटने क्यों नहीं टेक रहे? घुटने टेककर माफी मांगो। सू जी दयालु है, तुम्हारी जान बख्शना चाहती है, तुम्हें आभारी होना चाहिए। जल्दी से घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो भले ही सू जी तुम्हें छोड़ दे, हम ली परिवार के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लीजू ने, घुटने टेक दो, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे घुटने टेकने के लिए? लीजू ने, हाओयंग आ गया है, बदमाश, रुक जाओ। तुम कहो तो रुक जाऊं। अगर तुमने सू जी को मार दिया तो TNW सेक्ट चुप नहीं बैठेगा और तब हमारा ली परिवार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर मैं सुमिंग वायु को छोड़ दूं तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत भोले हो। लीजू ने, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। जूनियर, जल्दबाजी मत करो। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जाओ और सुगुइया को बताओ, या तो सुपरिवार घुटने टेक कर क्षमा मांगे या मैं आकर तुम्हें नष्ट कर दूंगा। चले जाओ। लीजू ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। तुम्हारे परिवार के नष्ट होने का इंतजार करो। बस हो गया, हमारा ली परिवार वास्तव में बड़ी मुसीबत में है। लीजू ने, तुम बदमाश, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या कर दिया? कितनी बड़ी गलती की है। तो परिवार को नाराज करके TNW सेक्ट का अपमान किया। वे निश्चित रूप से हमारे लिए परिवार को नष्ट कर देंगे। तुम राजकुमार बनने के लायक नहीं हो और नहीं ली परिवार में रहने के लायक। लायक हो या नहीं, यह तुम्हारे तय करने का नहीं है। या तुम मुझे राजकुमार के पद से हटाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। परिवार के नियमों के अनुसार जो भी राजकुमार बनना चाहता है उसे मुझे हराना होगा। जूनियर, ऐसा मत करो। लिहाओयांग, क्या तुम्हारी हिम्मत है? एक छोटा सा प्यारा जिसका डेंटिल भी नष्ट हो चुका है, वो भी मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। अच्छा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो जीवन मृत्यु की चुनौती होगी। क्या जीवन मृत्यु की चुनौती? हाओयांग, ये क्या कर रहा है? पूरी तरह से मामले को खत्म करने के लिए।
बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। 7 दिनों के बाद हमारी लड़ाई मंच पर न केवल श्रेष्ठता तय करेगी, बल्कि जीवन मृत्यु भी। 7 दिन? मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। अगर तुम जल्दी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। 3 दिन। ठीक है, 3 दिन। 3 दिनों के बाद मैं तुम्हारी लाश लेकर सू परिवार के पास माफी मांगने जाऊंगा। उस समय मैं ली परिवार का संरक्षक बन जाऊंगा और तुम ली परिवार के अपराधी बन जाओगे। तो देखते हैं। पिताजी, चलो। तीन दिनों के बाद ली जूनियर को मरना ही होगा, नहीं तो हम सू परिवार को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, और नहीं तियानवू स्कूल को। हाओ यांग, इस बार तुम्हें राजकुमार बनने का सुनहरा मौका मिला है। ली जूनियर को मारना ही होगा। हमेशा के लिए समस्या खत्म करो। उसे मारना आसान है। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम तियानवू स्कूल में प्रवेश पा सकते हो? ये तो बच्चों का खेल है। ली जूनियर के साथ लड़ाई से पहले मैं निश्चित रूप से युआनलिंग सेंटी जागृत करूंगा। उस समय वो ली जूनियर मेरे लिए सिर्फ एक कदम का पत्थर होगा। हाओ यांग, क्या तुम सच में युआनलिंग सेंटी जागृत कर सकते हो? 3 दिनों के बाद तुम सभी को पता चल जाएगा कि ये सच है या झूठ। मेरा बेटा वाकई असाधारण है। अगर हाओ यांग के युआनलिंग सेंटी जागृत करने की खबर तियानवू स्कूल के कानों तक पहुंची तो तियानवू स्कूल निश्चित रूप से खुद वो यांग को स्कूल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा। उस समय मेरे लिए परिवार को कौन धमका सकेगा? उस समय पूरा शुआनिया शहर मेरे लिए परिवार के अधीन होगा। यहां तक कि सू परिवार भी हमारे सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर होगा। जब तुम युआनलिंग सेंटी जागृत करने की खबर सार्वजनिक होगी, पूरे शुआनिया शहर के सभी बड़े परिवारों को लड़ाई देखने के लिए बुलाओ, तुम्हारे शानदार पल को देखने के लिए। जूनियर, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। अभी तुम्हारा डेंटिन नष्ट हो चुका है। तुम ली हाओ यांग का कैसे सामना करोगे? पिताजी, मैं ऐसा करने की हिम्मत कर रहा हूं तो मेरे पास कारण है। जूनियर, किसी भी कीमत पर जोखिम मत लो। मैं अभी तुम्हें ली परिवार से दूर भेज दूंगा। तुम जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। पिताजी, मुझ पर विश्वास करो। 3 दिनों के बाद मैं जीत जाऊंगा। इस बार मैं फिर से भागने वाला नहीं हूं। मैं इन कीड़ों को दिखा दूंगा क्या होता है एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति का। मेरा बेटा किसी और ही व्यक्ति की तरह लग रहा है। अब भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया है। मैं तुम सभी को कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा, और तुम भी, मेरी छोटी बहन। ली जूनियर, जब मैं संत बन जाऊंगा तुम्हारे मूल देवता का अंत होगा। मैं उस नीच ली जूनियर को मार डालूंगा। मेंग्यू, क्या हुआ? क्या ली परिवार ने तुम्हारा विवाह तोड़ दिया? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? अब 11 साली जूनियर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है और उस परिवार को खत्म करने की धमकी देता है। उसने तियानवू क्लान का भी अपमान किया। वह मौत के लायक है। क्या ये बर्दाश्त से बाहर है? क्या ली परिवार वास्तव में खुद को नष्ट करना चाहता है? मैं यह बात फांग शिष्य को बताऊंगा। ली परिवार की तियानवू क्लान के प्रति अवमानना को सूचित करेंगे। ली परिवार अपने विनाश का इंतजार कर सकता है। कुलपति को अभी खबर मिली है। ली जुन ये और ली हाओ यांग 3 दिन बाद उत्तराधिकारी के पद के लिए जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ेंगे। अगर ली जूनियर मर जाता है और ली परिवार सुपरिवार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है तो हम उन्हें जीने देंगे। आकाश और पृथ्वी की सीमा नहीं, ब्रह्मांड से शक्ति उधार लो। क्या उस सीक्रेट बॉडी पूरी तरह जाग गई है? ली हाओ यांग, तुम मरने वाले हो। अद्भुत घटना। ये 100 साल में एक बार होने वाली अद्भुत घटना है। भगवान का ली परिवार पर आशीर्वाद है। बड़े अध्यक्ष को बधाई। हाओ यांग अंत जाग गया है। वो चुना हुआ बन गया है। भविष्य में उसका उज्जवल भविष्य होगा। ली परिवार में हाओ यांग है। वो निश्चित रूप से फ्रॉस्ट लीफ सिटी और यहां तक कि टियानजुआन किंगडम में सबसे प्रमुख परिवार बन जाएगा। मैंने अपनी प्राइमल स्पिरिट सेक्रेट बॉडी जगा ली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये आकाश और पृथ्वी में परिवर्तन लाएगा। ऐसा लगता है कि मैं ली हाओ यांग निश्चित रूप से शीर्ष पर पहुंचूंगा और इस युग का सबसे महान प्रतिभाशाली बनूंगा। ये वास्तव में आकाश और पृथ्वी की अद्भुत घटना है। क्या ली परिवार का ली हाओ यांग वास्तव में इतना असाधारण है? उसने आकाश और पृथ्वी की अद्भुत घटना को आकर्षित किया। यही परिवार का ली हाओ यांग। क्या वह वास्तव में चुना हुआ है? जूनियर, तुम पिछले कुछ दिनों में कहा थे ली हाओ यांग ने सफलता हासिल कर ली है और आकाश और पृथ्वी की अद्भुत घटना को आकर्षित किया है। अब पूरी फ्रॉस्ट लीफ सिटी इसके बारे में जानती है। तुम निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। तुम जल्दी से चले जाओ। उसके अलावा और कौन कर सकता है तुम्हारी ली हाओ यांग के साथ लड़ाई? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समय बर्बाद मत करो, जल्दी से चले जाओ। जाना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं। कल मंच पर गिरने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से ली हाओ यांग होगा। अब तक तुम अभी भी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। हाओ यांग, अब आकाश और पृथ्वी में अजीब घटनाएं हो रही है। वो स्वर्ग द्वारा चुना गया है। तुम उससे कैसे मुकाबला करोगे? बुरा हो गया, बुरा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया है। तियानजुआन अकादमी की लिए मुक्त हुए स्वर्ग द्वारा चुने गए ली हाओ यांग को चुनौती देने आई हैं।
ये तियानजुआन अकादमी की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा है। लियू बहन, आपका स्वागत है। माफ करना, हम आपका स्वागत नहीं कर पाए। लियू बहन, अंदर आइए। जरूरत नहीं, मैं आकाश और पृथ्वी की अजीब घटनाओं से आकर्षित हुई। मैं सिर्फ ली हाओयांग से लड़ने आई हूँ। लियू बहन, मैं ही स्वर्ग द्वारा चुना गया हूँ। ली हाओयांग, तुम्हारी सांसें अस्थिर है, नींद बिल्कुल खराब है, यह वाकई निराशाजनक है। छोड़ो, मैं नहीं लड़ूंगी। क्या बहन डर गई है? यह इसलिए क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं सीखा है। मैं तुमसे लड़ने का मन नहीं करती। तुम ये छोटे प्यारे, चुप रहो। लियू बहन लड़ने से पहले ही डर गई। क्या मेरी युआन लिंग संत शक्ति से घबरा गई? बहन घबराइए नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ दोस्ताना होगी। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें यकीन है? मैं स्वर्ग द्वारा चुना गया हूँ। मेरा वचन पत्थर की लकीर है। इसके अलावा क्या मैं एक सुंदर महिला का सम्मान नहीं कर सकता? शायद इस मौके से हम एक दूसरे को जान ले और फिर एक सुंदर जोड़ी बन जाएं। ये एक अच्छी कहानी होगी, है ना? तुम ये छोटे प्यारे क्यों हंस रहे हो? यहाँ शर्मिंदा मत हो। जल्दी हंस जाओ। मैं ली परिवार का वारिस हूँ। यह ली परिवार है। मैं जहाँ चाहूँ रहूंगा। तुम्हें क्या लेना देना? तुम हो कौन? लियू बहन, आप नहीं जानती। ये एक छोटा प्यारा है जिसका नाम ली जूनियर है। वो पहले ली परिवार का वारिस था, लेकिन उसने सू परिवार की बेटी सू मेंग्यू को बदनाम करने की कोशिश की। तियान वुजोंग के शिष्य फैंग तियानहान ने देख लिया, उसे पीटकर छोटा प्यारा बना दिया। नष्ट होने के बाद भी उसे पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह और अधिक अहंकारी हो गया। उसका चरित्र कैसा है? लेकिन तुम कह रहे हो कि वह छोटा प्यारा बन गया। उसका डेंटिन टूट गया है, वो अब प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर वो छोटा प्यारा नहीं है तो और क्या है? हाँ लियू बहन, आप नहीं जानती, ये छोटा प्यारा न केवल पछतावा नहीं करता, बल्कि वो यांग से जान की बाजी लगाने की हिम्मत करता है। आज ये उसके जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। ली जूनियर, तुम जैसे नीच बलात्कारी यहाँ से चले जाओ। लियू बहन की आंखों को गंदा मत करो। कल के बाद मैं तुमसे लड़ने आऊंगी। अच्छा लियू बहन, बहुत सीधा। कल मैं ली जूनियर को खत्म कर दूंगा, फिर बहन के साथ जीवन पर चर्चा करेंगे। इस तरह का प्यारा बच्चा राजकुमार बनना चाहता है। ली परिवार को अंधा होना चाहिए। हंसो, आज आखिरी दिन हंसने का मौका है। कल ये प्यारा बच्चा रोएगा। हाओयांग, आज तुम्हारे युआन लिंग संत शरीर जागने के बाद पहली लड़ाई है। सभी को दिखाना होगा तुम्हारी ताकत। चिंता मत करो, मैं सभी को दिखाऊंगा चुने हुए की शक्ति। कुलपति, ली जूनियर, ये प्यारा बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया? क्या डर कर भाग गया? समय अभी नहीं हुआ। क्या तुम लोग मरने के लिए जल्दी में हो? चाहे कितना भी समय लगे, उसकी मौत तो निश्चित है। ली जूनियर, वह प्यारा बच्चा अभी तक नहीं दिखा। क्या डर गया? हाओयांग आखिरकार चुना हुआ है। ली जूनियर का न आना स्वाभाविक है, लेकिन हाओयांग की असली ताकत न देख पाना थोड़ा अफसोस है। अब तक ली जूनियर नहीं आया। क्या डर गया? बातें करना आसान है, अगर सच में जान की लड़ाई हो। ली जूनियर आज एक प्यारा बच्चा है, जरूर भाग गया होगा। आज लड़ाई होगी या नहीं, ली जूनियर अभी तक नहीं आया। जरूर डरकर पैंट गीली कर दी होगी। हाँ, आखिरकार एक नाकारा है जो आकाशीय घटना लाने वाले चुने हुए से लड़ने की हिम्मत करेगा। जल्दी बुलाओ। शांत रहो। वो ली जूनियर शायद अपने लिए ताबूत खरीदने गया होगा। एक मृतक है। सब लोग थोड़ा और इंतजार करो। तुमने सही अनुमान लगाया। मैं ताबूत खरीदने गया था, लेकिन यह ताबूत तुम्हारे लिए है। भ्रम, जरूर भ्रम है। ये ताबूत तुम अपने पास रखो, खुद के लिए। यह चुने हुए की ताकत है। कितना शक्तिशाली आभा। सच में आंखें खुल गई। व्यर्थ नहीं आया हाओयांग की ऐसी ताकत। ली जूनियर को मारना आसान है। हाओयांग, उसे मार दो। कोई अंतिम इच्छा है तो जल्दी बताओ। अगर मैं हाथ उठाऊं तो तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अंतिम इच्छा तो तुम्हें बतानी चाहिए। ली जूनियर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या यह पवित्र आत्मा की शक्ति का प्रकोप है? यह बहुत भयानक है। हम 100 साल तक भी अभ्यास करते रहें, फिर भी इसके करीब नहीं पहुंच पाएंगे। खत्म हो गया। ली जूनियर ने यह मुक्का खा लिया। शायद अब उसका कोई अंश भी नहीं बचा होगा। जूनियर, ये कैसे संभव है? ये तो क्यूआई रिफाइनिंग रियल की तीसरी परत है। लिहाओइंग से भी ज्यादा ताकतवर। ये असंभव है। वो क्यूआई रिफाइनिंग रियल की तीसरी परत कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा किया जूनियर।
मैंने सोचा तुम कितने ताकतवर हो, लेकिन ये सब दिखावा था। ओ मेरे भगवान, 1 सेकंड में खत्म। वह इतना ताकतवर कैसे बन गया? जरूर कोई उसकी मदद कर रहा है। भैया, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। ली जूनियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बड़े बुजुर्ग, क्या आप नियम तोड़ रहे हैं? कुलपति, ली हाओयंग हार चुका है, कृपया कुलपति उसे एक मौका दे। हाओयंग एक चुना हुआ बच्चा है, भविष्य में उसकी उपलब्धियां असाधारण होंगी और वह ली परिवार को उठा सकता है। कृपया कुलपति इस पर दोबारा सोचें। कुलपति, बड़े बुजुर्ग की बात में दम है। जूनियर अब ठीक हो गया है और उसकी ताकत बढ़ गई है। अगर हाओयंग भी उसका साथ दे तो ली परिवार के उत्थान को कौन रोक सकता है? जूनियर, तुम ही फैसला करो। मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। ली जूनियर, तुम ये छोटे प्यारे डांशन तोड़ दिया गया बेकार आदमी। मैं ली परिवार के उत्थान की एकमात्र आशा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ली परिवार के उत्थान के लिए तुम जैसे प्यारे की जरूरत नहीं है। मर जाओ। हाओयंग, सुमिंग वायु सुगुई है। यह ताबूत सिर्फ ली हाओयंग के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी है। ली जूनियर, यह मत सोचो कि आज तुमने ली हाओयंग को हरा दिया तो तुम्हें हमारे परिवार से कतराने का अधिकार मिल गया। तुमने पहले मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की और अब इतना घमंड। क्या तुम्हें लगता है कि हम सु परिवार वास्तव में तुमसे डरते हैं? तुम्हारी बेटी को बदनाम करना, यह तो बहुत बड़ा मजाक है। अगर तुम हमारे लिए परिवार के सामने गुनाह नहीं देखते तो हम यह शादी का प्रस्ताव कभी नहीं मानते। बकवास बंद करो, जाओ और अपनी गर्दन धो लो, क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा वही दिन होगा जब तुम्हारे सुपरिवार का अंत होगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम ये छोटे प्यारे कितने काबिल हो। इतना घमंड करने की हिम्मत कैसे हुई? ली जूनियर, भाई फैन पहले से ही फ्रॉस्टी सिटी के रास्ते में है। इस बार तुम्हारा इतना भाग्यशाली नहीं होगा। हम देखेंगे। चलो जूनियर, तियान जोंग का मुकाबला करना आसान नहीं है। अगर तियान जोंग सचमुच आ गया तो ली परिवार नहीं झेल पाएगा। पिताजी, चिंता मत करो, बस एक तियान जोंग है, डरने की कोई बात नहीं। और वह फैंग तियानहान, मैं उसे तिनके के समान समझता हूँ। ली जूनियर, तुम पहले ही तियान जोंग को नाराज कर चुके हो, अब तुम अभी भी इतनी डींगे मार रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि हमारे लिए परिवार को बदला मिलेगा? मुख्य एल्डर सही कह रहे हैं, भले ही यंग मास्टर मजबूत हो गए हों, लेकिन तियान जोंग के सामने ये टिड्डे द्वारा रथ रोकने जैसा है। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं जूनियर को निकाल दूं, उसे जाने दूं, सु परिवार के सामने घुटने टेक कर माफी मांगे? इतनी गुलामी, हमारे लिए परिवार की इज्जत का क्या होगा? आत्मसमर्पण करना भी नष्ट होने से बेहतर है। इसके अलावा भविष्य में हमारा ली परिवार फिर से उभर नहीं सकता। ऐसा नहीं है क्या कुलपति ली जूनियर के लिए, अपनी इज्जत के लिए पूरे कबीले को अपने साथ कब्र में जाने देंगे? कब्र में जाने वाला तो बस वह तियान जोंग ही होगा। ली जूनियर, तुम अपने हट पर अड़े रहे, जिससे हमारे लिए परिवार को कई बार संकट झेलना पड़ा। तुम जैसे व्यक्ति यंग मास्टर कैसे बन सकते हो? अगर कुलपति अपने हट पर अड़े रहते हैं तो हमें दोष मत देना अगर हम नरमी न दिखाएं। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? पूरे कबीले को आदेश दो, एल्डर काउंसिल की बैठक बुलाओ। इसका क्या मतलब है? एल्डर काउंसिल, कुलपति सुनेंगे ये नियम। कुलपति नहीं समझते, ऐसा नहीं हो सकता। एल्डर काउंसिल का फैसला, भले ही कुलपति हो, उसे मानना ही होगा। मैं देखना चाहता हूं कि ली परिवार में कितने डरपोक हैं। सभी एल्डर्स। ली जूनियर ने न सिर्फ सू जी को बदनाम किया, बल्कि अनर्गल बोलकर तियान जोंग को नाराज किया, जिससे ली परिवार अब संकट में है। सू परिवार का इरादा है बस ली जूनियर को सौंप दो और वे हमें छोड़ देंगे। मेरा इरादा भी स्पष्ट है, सू परिवार के इरादे के अनुसार करो ताकि कबीले के विनाश से बचा जा सके। मैं मुख्य एल्डर की बात से सहमत हूं। हमारा ली परिवार एक व्यक्ति के कारण नष्ट नहीं हो सकता। ऐसा करने पर हम मर भी जाएं तो अपने पूर्वजों से मुंह दिखाने लायक क्या रह जाएगा? मैं भी सहमत हूं, भले ही तियान शाही परिवार हो, तियान जोंग से दुश्मनी मोल नहीं लेगा। हमारे लिए परिवार की तो बात ही छोड़ दो। तुम ली जूनियर ही भेड़ चाल में भेड़िए हो। अपने स्वार्थ के लिए तुमने हमारे लिए परिवार को संकट में डाल दिया। ये निर्दयी व्यक्ति न सिर्फ सू जी को बदनाम किया, बल्कि चुने हुए पुत्र हाओयंग को भी मार डाला। इतना जघन्य अपराध ली परिवार की जमीन को गंदा करने के लिए यहां नहीं रह सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। सभी वरिष्ठ ली जूनियर को सौंपने के लिए सहमत है। क्या परिवार के मुखिया अभी भी अपने ही रास्ते पर चलेंगे? अगर मुखिया बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज करते हैं तो वरिष्ठ परिषद आपको मुखिया के पद से हटा देगी। मेरे बेटे ने क्या गलत किया है? उसने ली परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। उसके शरीर पर ली परिवार की रक्षा करने के निशान है और तुम लोग डरपोक हो। बाहरी लोगों पर विश्वास करके अपने ही लोगों को छोड़ देते हो। तुम ही हो जो ली परिवार को शर्मिंदा कर रहे हो। आज अगर मुझे मुखिया के पद से हटा भी दिया जाए तो भी जूनियर को सू परिवार के सामने माफी मांगने नहीं भेजा जाएगा। मैं वरिष्ठ परिषद के नाम पर तुम दोनों को ली परिवार से निकाल रहा हूं। बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम लोग आज के फैसले पर पछताओगे। पछताओगे? तुम्हें ली परिवार में रखकर हम पछताएंगे। ली चाओशियन, तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रहोगे।
ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम लोग मुझे वापस बुलाने के लिए गिड़गिड़ाओगे। तुम्हें बुलाना बहुत हास्यास्पद है। यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जल्दी से निकल जाओ। पिता, चलो। सभी वरिष्ठ जन, ली युआनशान और ली जुनिये को ली परिवार से निकाल दिया गया है। अब मैं सुझाव देता हूँ कि महान वरिष्ठ को परिवार का मुखिया बनाया जाए। महान वरिष्ठ ने कड़ी मेहनत की है, उनकी क्षमता उच्च है। पहले ही महान वरिष्ठ को परिवार का मुखिया बन जाना चाहिए था। महान वरिष्ठ बुद्धिमान और असाधारण है, वास्तव में मुखिया के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। महान वरिष्ठ की योजनाएं महान है, दूरदर्शी है, हजारों मील दूर से भी जीत हासिल कर सकते हैं। महान वरिष्ठ का जीवन भर साथ देंगे। अगर ऐसा है तो मैं ली परिवार का मुखिया बन जाता हूँ। द्वितीय वरिष्ठ, थोड़ी देर में सु परिवार जाओ। ली युआनशान और ली जुनिये को सूचित करो कि उन्हें ली परिवार से निकाल दिया गया है। देखो सु परिवार की क्या प्रतिक्रिया है। इसके अलावा उन पिता पुत्र का पीछा करो। जरूरत पड़ने पर ली परिवार को बचाने के लिए उनकी जान ले लो। हमने सोचा भी नहीं था कि हम पिता पुत्र ने ली परिवार के लिए सब कुछ दिया और हमें ली परिवार से निकाल दिया। यह बुरा नहीं है मेरे लिए, मैं ध्यान से अभ्यास कर सकता हूँ। चलो जुनिये, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम तियानवु संघ का सामना कर सकते हो? बिल्कुल, तियानवु संघ मेरी नजरों में एक कीड़े जैसा है। पिता, आराम करो, मैं जल्दी वापस आता हूं। कल तक का इंतजार नहीं कर सकती। लियू लड़की बहुत उत्सुक है। तुम्हारा जेंटियन तो नष्ट हो चुका है, लेकिन तुमने ली हाओयांग को हरा दिया। बताओ, आखिर तुम्हारे पीछे कौन है? उससे निपटो, मुझे डेंटियन की भी जरूरत नहीं। तुम्हारे पास एक है, लेकिन मेरे लियू मुजू के सामने यह सिर्फ मुझे तुम्हें और भी नीचा दिखाएगा। तुम उसे हरा सके, जरूर कोई महान योद्धा पीछे से मदद कर रहा है। तो क्या तुम जानना चाहते हो मेरे पीछे वाला महान योद्धा कौन है? जल्दी बताओ। अधीनस्थ ली डोंगफेंग वांग शेनजुन को नमन करता है। कितना शक्तिशाली आभा मंडल है। शेनजुन, कौन सा वांगु शेनजुन? उठो। बस कोई देवता का नाम लेकर मुझे डराना चाहते हो। देवता मुझ पर मेहरबान है। तुम साधारण दिखते हो, साधारण योग्यता वाले हो, यहाँ तक कि तुम्हारा जेंटियन भी नष्ट हो चुका है। बताओ, कोई देवता तुम पर क्यों मेहरबान होगा? मेरे गुरु ने भी कभी देवता को नहीं देखा। एक छोटा सा तियानजुआन आदमी बिल्कुल योग्य नहीं। तुम्हारी कितनी औकात है? कोई बात नहीं ली डोंगफेंग, मेरी मदद करो, मैं उसके साथ खेलता हूं। हाँ, सांसें अस्थिर, तलवार की चमक कमजोर। तुमने अभी तक असली तलवारबाजी का साथ नहीं समझा। तुम जिसका डेंटियन नष्ट हो चुका है, तुम मुझे क्या सिखाओगे? अच्छे से अभ्यास करो। रुको, मत जाओ। दूर से वार, अगर यह तलवार मुझ पर लगती तो मैं मर चुका होता। तुम यहाँ 800 साल पहले क्यों हो? शेनजुन, उस समय आपने एक युद्ध में देवता को मार डाला, लेकिन छोटे लोगों के हाथों मारे गए। आज तक खोजते रहे, जब तक आप 800 साल पहले पुनर्जन्म नहीं ले लेते। अधीनस्थ ने अब शरीर त्याग दिया है और यहाँ वापस आ गया है, लेकिन फिर भी देर हो गई। शेनजुन, कृपया माफ करें। तुमने मेरा अनुसरण करने के लिए शरीर त्याग दिया और यहाँ पुनर्जन्म लिया। शेनजुन का अनुसरण करना मेरा सर्वोच्च सम्मान है। उठो। शेनजुन का धन्यवाद। उस समय मैंने भी श्याम के साथ युद्ध किया था। मेरी शिष्या गद्दार ने मुझे धोखा दिया, सुनहरा शरीर नष्ट हो गया। बस एक आत्मा बची है, अभी यह शरीर है। शीश पर वापस आने के लिए अभी समय चाहिए। शेनजुन, मुझे क्या करना चाहिए? यह दूसरे आधे की भावना को महसूस कर सकता है। तुम इसे ले जाओ और चुपके से मेरी उस अच्छी शिष्या को ढूंढो। याद रखो, कभी भी खुलासा मत करना। जी। अब से हम यही रहेंगे। यह झांग तियानपिंग होंग हुआंग के 10 महान दिव्य हथियारों में से एक है। अब कोई नहीं जानता, तेजी से मजबूत होने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। दुकानदार जी, मुझे यह जेड की बोतल चाहिए। 10 लाख आध्यात्मिक पत्थर। क्या? 10 लाख? दूसरों को 5000 में मिलता है, तुम्हें 10 लाख में दूंगा। तुमने सु परिवार की बेटी को बदनाम किया, अपने भाई को मार डाला, ली परिवार से निकाल दिया गया। पूरी फ्रॉस्ट लीफ सिटी में ये चर्चा है। तुम जैसे दरिंदे इंसान कहलाने के लायक नहीं। 1 घंटे बाद तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगोगे और इसे दोनों हाथों से पेश करोगे। मेरा कहना है, अगर और बकवास बोला तो देख लेना। मुझे अपने मोह अध्यक्ष से मिलवाओ। तुम जैसे लोग हमारे मोह अध्यक्ष से मिलने के काबिल नहीं। अगर आज मैं नहीं मिला तो वह मर जाएगा।
हमारे अध्यक्ष के लिए अपशब्द, निकल जाओ यहाँ से। अभी दोपहर है, 1 घंटे में मो जोयुंग को पुरानी बीमारी का दौरा पड़ेगा और वह मर जाएगा। ली जुनिये, बदचलन, मेरे पिता को श्राप देने की हिम्मत? मरना चाहते हो क्या? सच बोल रहा हूँ, अगर नहीं सुनोगे तो पछताओगे। चुप नहीं होगा, मार डालूंगा तुझे। मो बेटी, मो अध्यक्ष की बीमारी सिर्फ मैं ठीक कर सकता हूँ। तुम्हारे मांगने का इंतजार करूंगा। ली जुनिये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वन अलायंस कॉमर्स में उपद्रव करने की? जान से हाथ धोना चाहते हो? मेरे गुरु पूरी तरह ठीक है, झूठ मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। 5 4 तुम क्या कर रहे हो? ली जुनिये, 3 2 बड़ी बहन, मो अध्यक्ष को खून आ रहा है। क्या? बदचलन, मेरे गुरु को श्राप दिया, मार डालूंगा तुझे। तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? मो बेटी, अगर तुम नहीं चाहती कि मो अध्यक्ष मर जाए तो जल्दी मुझे उनके पास ले चलो। छोटी बहन, उस पर विश्वास मत करो। बेटी, मत मानो उसकी। अगर तुम मेरे पिता को बचा लो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेककर माफी मांगूंगी। अगर नहीं बचा पाए तो तुम्हारा पूरा भी परिवार मरने के लिए तैयार रहे। पिताजी, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पिता ऐसे हो जाएंगे? दोबारा जन्म लेकर भी क्या नहीं जानता। अध्यक्ष को युद्ध में चोट लगी थी जो कभी ठीक नहीं हुई और पुरानी बीमारी बार बार लौटती है। हालत बिगड़ती जा रही है। अब स्थिति बहुत गंभीर है। मैं पहले कहते हैं कुछ लोगों को करूंगा। आप 9 पत्तियों वाली जीवनदायिनी घास और बैंगनी बेल के फूल तैयार करें। एक छठे स्तर के राक्षस का कोर, लाल रक्त का फल, 9वें स्तर का 1000 आत्माओं वाला जिनसेंग। क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। ठीक है। आपके लिए आवश्यक चीजें। आप बाहर जाइए, मुझे अब दवा बनानी है, कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। मैं बाहर आता हूँ। अगर और देरी हुई तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। बहन, मैं कुंभ महोदय को ले आया हूँ। उस बच्चलन को गुरुजी का इलाज करने देना। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ तो उस लड़के को 1000 टुकड़ों में काट दे तो भी कुछ नहीं बचेगा। मो बेटी, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। नहीं, ली जुनिये अभी दवा बना रहा है, उसे परेशान नहीं कर सकते। बहन, तुम कितनी भोली हो। ली जूनियर को दवा बनानी आती है, तुम कैसा मजाक कर रही हो? मो बेटी, ली जूनियर तो बस एक नौसिखिया लड़का है। तुमने मो अध्यक्ष को उसके हवाले कर दिया। वैसे भी दवा बनाने की कला मुझे भी नहीं आती, तुम्हें लगता है उसे आती है। बहन, ये ली जूनियर बिल्कुल भी अच्छे इरादे से नहीं है। शायद वो गुरुजी को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। बहन, जल्दी हमें अंदर ले चलो। ली जुनिये, अगर तुमने मेरे पिता को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दवा तैयार है, अध्यक्ष को खिलाने से वह ठीक हो जाएंगे। ली जूनियर, मेरी बहन भोली है और आसानी से धोखा खा जाती है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। तुम मेरे गुरुजी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ली जुनिये, मैं तुम्हारी बात से नहीं कहता। तुरंत यहाँ से चले जाओ, मैं माफ कर दूंगा। नहीं तो मुझे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अगर मैं चला गया तो अध्यक्ष की मौत निश्चित है। तुम अभी भी डरा रहे हो। कुंभ महोदय फ्रॉस्टलीफ शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक है। इस फ्रॉस्टलीफ शहर में कौन कह सकता है कि उनसे बेहतर चिकित्सक है? अगर ऐसा है तो फिर मुझे मत बुलाना। मो अध्यक्ष की हृदय नसें और कई प्रमुख बिंदु बंद है। ये क्या है? यह सब ली जुनिये ने किया है। ये तो बिल्कुल गलत है। मो अध्यक्ष के प्रमुख बिंदुओं को बंद कर दिया। ये तो मो अध्यक्ष की जान लेने जैसा है। मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं है। कुंभ महोदय, अब क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, मैं इन बिंदुओं को खोल दूंगा। कुंभ महोदय, यह क्या है? मैं फिर से जांच करता हूँ। अच्छा नहीं है। मो अध्यक्ष की नाड़ी कमजोर होती जा रही है। मो बेटी, अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। ये सब तुम्हारी वजह से है, बदमाश। अगर तुमने गुरुजी के प्रमुख बिंदुओं को बंद न किया होता, गुरुजी ऐसे नहीं होते। ये वास्तव में ली जूनियर के बंद किए गए बिंदुओं से संबंधित है। मैं देर से आया। तुमने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक गुंडा सफेद काला नहीं जानता, अच्छे बुरे की पहचान नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। हटो, अगर मैं अब नहीं करूंगा तो अध्यक्ष को बचाना असंभव हो जाएगा। लड़के, ढोंग मत करो। मैं दशकों से चिकित्सा कर रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे जैसे नौजवान से कम हूँ? तुम दशकों जीकर भी इतने अज्ञानी हो। पिताजी, ली जूनियर, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे गुरुजी को क्या खिलाया? अभी कहा था कि मो अध्यक्ष का कोई इलाज नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मृत को जीवित करना क्या होता है। बदमाश, एक नकली डॉक्टर बकवास कर रहा है। अपनी आंखें खोलकर देखो क्या होता है असली मृत को जीवित करने की कला। ली जूनियर, तुम्हारी प्रार्थना हो कि मेरे पिता को कुछ न हो। नहीं तो पिताजी, बदमाश लड़के, तुम वो अध्यक्ष को मारना चाहते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, मैं ठीक हो गया हूँ। पूरे शरीर में पहले कभी नहीं हुआ आराम महसूस हो रहा है। गुरुजी, क्या आप वास्तव में ठीक है? पूरे शरीर में अनंत शक्ति है। कुंग लाओ वास्तव में फ्रॉस्टलीफ सिटी के चिकित्सा देवता है। बहुत धन्यवाद। तुम लोग अपने जीवनदाता के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। ये कौन है?
परिचय कराओ, किसने तुम्हारे पिता को बचाया? होंग लाओ नहीं, ली जुनिये ने। ली जुनिये, किंवदंती का बदचलन। चोट लगी है, फिर भी तुम अफवाहों पर विश्वास करते हो। कहा जाता है कि ली परिवार का युवराज खराब चरित्र का है, लेकिन ये अफवाह गलत लगती है। इतनी अच्छी क्षमता वाला व्यक्ति निश्चित रूप से घटिया नहीं हो सकता। मो अध्यक्ष, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ। ठीक है। मो अध्यक्ष, पुरानी बीमारी के कारण नसें अवरुद्ध हो गई हैं। पिछले 10 वर्षों से आपकी क्षमता 9वें स्तर पर ही अटकी हुई है। क्या मैं सही हूँ? तुमने कैसे पहचाना? मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी रुकावटों को दूर करने में मदद कर सकता हूँ। भूमि आधारित स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता हूँ। विश्वास करोगे? ये सच है? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? मेरे लिए यह आसान है। मेरी ये पुरानी बीमारी, किंग जो के डॉक्टर भी बेबस है। ली शिजी ने मुझे बचाया इसी बात पर। मुझे ली शिजी पर विश्वास है। ली शिजी मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने सुपरिवार को नाराज कर दिया है। मेरे पिता और मुझे ली परिवार से निकाल दिया गया है। सुपरिवार को तियान वुजोंग का सहारा है। वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हालांकि मेरी वान बैंक कमर्शियल एसोसिएशन पूरे कांगजुआ महाद्वीप में फैली हुई है, लेकिन तियान वुजोंग का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनसे निपटने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। मैंने मदद करने की बात कही थी। मुझे अध्यक्ष के संसाधनों की जरूरत है। कोई समस्या नहीं। मेरे लिए ये जड़ी बूटियां तैयार करवाओ। तैयार होने के बाद मैं अध्यक्ष के लिए एक दवा तैयार करूंगा। तब अध्यक्ष भूमि आधारित स्तर को तोड़ सकेंगे। मैं अभी लोगों को तैयार करने के लिए कहता हूं। 3 दिन बाद मैं तुम्हारी दवा तैयार करने आऊंगा। लगभग भूल ही गया। मैंने तुम्हारी बीमारी ठीक की। मुझे एक बोतल देना ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल। कौन सी बोतल? तुम्हारे मैनेजर को पता है, उसे खुद लाने दो। अध्यक्ष, वो एक बदचलन है, उसे मत दो। धृष्टता। ली शिजी पर ऐसा आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीना नहीं चाहते? अध्यक्ष, चुप रहो। बोतल लाओ, घुटने टेको और शिजी से माफी मांगो। घुटने टेको। माफी मांगो। माफ कीजिए ली गोंगजी। मेरी आंखों में धूल थी। मैं ताइशान को नहीं पहचान सका। मेरी मौत होनी चाहिए। सुजुजान, हमारे ली परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सर्वसम्मति से ली युआनशान और ली जुनिये को ली परिवार से निकाल दिया गया है। ये हमारे ली परिवार का रुख है। पता नहीं सुजुजान को और क्या चाहिए। तुम लोगों ने समझदारी दिखाई। चूंकि तुमने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। बस ली परिवार को अपने 70% उद्योग सु परिवार को सौंपने होंगे। पहले की बातें मैं भूल सकता हूँ। 70%? सुजुजान, क्या ये ज्यादा मांग नहीं है? ली परिवार के विनाश की तुलना में 70% उद्योग भी तुम्हें अफसोस हो रहा है। ठीक है, तो विनाश का इंतजार करो। सुजुजान, क्या हम और बातचीत कर सकते हैं? 80%? क्या? सुजुजान, बातचीत के लिए कुछ नहीं है। ली परिवार को 80% उद्योग सौंपने के अलावा सु परिवार के अधीनस्थ परिवार बनना होगा। हर साल का मुनाफा अतिरिक्त 50% सु परिवार को देना होगा। सु प्रमुख, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। शर्तें यही हैं, तुम ही देख लो। अब विदा करो। आकाशी बोतल आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा के साथ एकत्र कर सकती है। आध्यात्मिक तरल उत्पन्न करती है। इस आध्यात्मिक तरल की मदद से मैं अपनी शक्ति तेजी से बढ़ा सकता हूं। बहुत अच्छा, मैंने जन्मजात अवस्था में प्रवेश कर लिया है। सुप्रमुख, ये हमारे लिए परिवार के 80% उद्योगों के दस्तावेज हैं। कृपया स्वीकार करें। वो कल की शर्त थी। आज मुझे तुम्हारे लिए परिवार के सारे उद्योग चाहिए। सुप्रमुख, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा क्या हो गया? तुम्हारे परिवार ने स्वर्गीय युद्ध संघ को नाराज किया है अभी फांग भाई आने वाला है। और साथ में सहायक भी लाया है। अगर तुम्हारा ली परिवार नहीं मानता, न सिर्फ उद्योग नहीं बचेंगे, बल्कि लोग भी मर जाएंगे। क्या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है? इंसान से तो बात हो सकती है, लेकिन कुत्ते से? तुम्हें लगता है बातचीत की जरूरत है? तुम सुप्रमुख, बहुत ज्यादा मत करो। घुटने टेको। सच कहूं तो इस बार मैं तुम्हारे लिए परिवार को लेकर कुत्ते को मारकर बंदर को डराऊंगा, ताकि पूरा फ्रॉस्ट लीफ शहर देख सके हमारे सु परिवार से दुश्मनी करने का नतीजा। जाकर ली चाओशियन को बता दो, या तो सारे उद्योग तैयार कर लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ली जुनिये, तुम्हारी वजह से मुझे ये अपमान सहना पड़ा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जुनिये, तुम वापस आ गए। पिताजी, यहाँ कुछ आध्यात्मिक तरल है। इसे पी लीजिए, यह आपकी शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। ये क्या है? यह आकाश बोतल है, जो आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा के साथ एकत्र है। अगर तुमने इसे तोड़ दिया, तो अंदर का आध्यात्मिक तरल खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास इतनी कीमती चीज कैसे आई? यह कुछ खास नहीं है। आप क्यूई रिफाइनमेंट के 9वें स्तर पर सैकड़ों साल से अटके हुए हैं।
अब जन्मजात अवस्था में प्रवेश करने का समय आ गया है। हाँ। सफलता। दशकों से अटके थे और एक पल में सफलता मिल गई। ये एहसास बहुत अद्भुत है। मेरे पूरे शरीर में शक्ति भर गई है। मेरे होते हुए मैं पिताजी को संत बनने में मदद कर सकता हूं। कैसा संत? वो जो पहाड़ों को हिला सकता है, समुद्रों को भर सकता है, तारों को बदल सकता है। हाँ। तो क्या अब हमें स्वर्गीय युद्ध संघ से डरने की जरूरत नहीं है? स्वर्गीय संघ बस एक छोटा सा संघ, पूरा मिस्टिकल कॉन्टिनेंट भी कुछ नहीं है। फिर मैं तीनों लोगों में एकमात्र सम्राट बनूंगा। 9 महान संत हमारे सामने झुकेंगे। फैंग गोंगजी का स्वागत है। हम आपका स्वागत करने में चूक गए। कृपया हमें माफ कर दें। सु बोफू, आप इतने औपचारिक क्यों हैं? अगर मैं और मेंग यू एक साथ आ सकते हैं तो हम एक परिवार बन जाएंगे। फैंग शिशु की कृपा से। मेरी बेटी आपके साथ सुखद जीवन बिताना चाहती है। मैंने सुना है कि कोई हमारे तियान वू क्लान का अपमान कर रहा है। पता नहीं ये व्यक्ति अभी कहाँ है। ली परिवार का प्यारा ली जुन ये है। उसने तियान वू क्लान को नष्ट करने की धमकी दी है। क्या तियान वू क्लान को नष्ट करने के बाद? ये नन्हा कीड़ा आसमान और जमीन का अंतर नहीं जानता। तो मैं मू रोंग शिशु को बुलाता हूं। देखते हैं ली परिवार में इतनी हिम्मत कैसे है कि इतना घमंड दिखा रहा है। ली परिवार के लोग, बाहर आकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। सु जुजैंग, ये क्या मतलब है? ये दोनों तियान वू क्लान के शिष्य हैं। ली परिवार ने हमारे सु परिवार का अपमान किया है और तियान वू क्लान को नष्ट करने की धमकी भी दी है। इतने छोटे से ली परिवार की इतनी हिम्मत, तियान वू क्लान को नष्ट करने की धमकी देने की हिम्मत। महानुभाव, कृपया हमें माफ कर दे। हमारी ऐसी हिम्मत नहीं है। ये हम नहीं है। हाँ, हमें 10 जन्मों की हिम्मत भी नहीं होगी। जिसने तियान वू क्लान को नष्ट करने की धमकी दी है उसे हमने ली परिवार से निकाल दिया है। सु महोदय, हम तियान वू क्लान का बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा धृष्टता भरा काम कभी नहीं कर सकते। कितना संयोग है, हमारे तियान वू क्लान को नाराज करने के बाद उसे निकालने का बहाना। मुझे लगता है आप जानबूझकर उसे बचा रहे हैं और तियान वू क्लान के खिलाफ है। जल्दी उन्हें बुलाओ, नहीं तो मैं पहले तुम्हें नष्ट कर दूंगा। हम भी उन पिता पुत्र के शिकार हैं। सु जुजैंग हमारी मंशा जानते हैं। सु जुजैंग, आप हमारे लिए एक अच्छी बात कह दीजिए। दिल से दिल तक की बात नहीं जानता, मैं कैसे मदद करूं? दोनों वरिष्ठों की वास्तविक मंशा क्या है? तो फिर आज ली परिवार का विनाश होगा। नहीं, महान वरिष्ठ, आप देखिए, ये तो जुजैंग ने उन्हें निकालने का आदेश दिया था। उन्हें ली परिवार से निकाल दिया गया था। आपस में लड़ाई बंद करो और जल्दी से ली जुन ये को लेकर आओ। उसे कहां ढूंढे? यही तो ली परिवार की मूर्खता है। ली जुन ये को नहीं मिल रहा, उसके पिता को ले आओ। तो क्या वो नहीं आएगा? हाँ, जल्दी जाओ। ठीक है, जल्दी करो। कैओस बॉडी पूरी तरह से जागृत हो गई है। पहले से ही 9वें स्तर का जन्मजात राज्य है। 3 दिनों के भीतर मैं आधार निर्माण राज्य को तोड़ दूंगा। कुलपति, बड़ी मुसीबत है। तियान वू जोंग के लोग ली परिवार को मारने आए हैं। अगर ली जूनियर फिर से नहीं दिखाई देता तो ली परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। पिता नहीं है। मालिक कहां गए? अभी अभी घबराहट में किसी के साथ चले गए। लगता है कि तियान वू जोंग के लोग आ रहे हैं। बुरा हुआ, मेरे पिता निश्चित रूप से ली परिवार गए हैं। मेरे ली परिवार के लोगों को मारने से पहले मुझसे पूछो। तुम एक हटाए गए कुलपति हो। तुम क्या हो? बीच में आए, उसे बाहर निकालो। अगर वह आता है तो तुम लोग और जल्दी मरोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात करने की? मौत चाहते हो? ली युआनशान की ऊर्जा इतनी मजबूत हो गई है। ये जन्मजात राज्य है। तुम्हें कम आका। मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी जन्मजात राज्य के दूसरे स्तर पर हो, लेकिन मेरे सामने तुम अभी भी एक छोटे से प्यारे हो। पिछले 2 दिन ली युआनशान अभी भी केवल क्यू रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर था। आज कैसे जन्मजात राज्य के दूसरे स्तर पर पहुंच गया? ये संभव नहीं है। ली युआनशान असल में जन्मजात राज्य के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। यह निश्चित रूप से ली जुन है। लगता है कि उसने कई रहस्य छुपाए हैं। आखिर क्या चल रहा है? सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
बादाओ जान तियान गंगक्वान। जन्मजात राज्य के दूसरे स्तर पर होने से क्या फर्क पड़ता है? एक झटके में हार। मैं कुछ और दिन अभ्यास करूंगा, तब यहां तुम होगे। बातें करने में तो तेज हो सीनियर भाई। आज हम पहले उसके पैर काट देंगे, उसकी जान बचाकर। ली जूनियर को बाहर निकालो। आज मेरे घर में घुसने वाले हर व्यक्ति मरने वाले हैं। पिता, ठीक हो ना? मैं ठीक हूं, तुम जल्दी चले जाओ। अभी जनजात राज्य के तीसरे स्तर पर है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ली जूने, तुम आखिरकार आ गए। आज मरने वाला तुम हो। बूढ़े आदमी, अभी तो कह रहे थे कि वो आया तो हम और जल्दी मरेंगे। अब क्यों डर गए? भागना चाहते हो? फैंग तियानहान, तुम सही समय पर आए हो। यह नया और पुराना हिसाब तुम्हारे साथ ही निपटा जाएगा। मेरे साथ हिसाब करने की तुम्हारी औकात है? तुम ये बिना डेंटिन वाले प्यारे हो। तुम मेरे सामने सिर्फ एक कीड़े हो। फैंग शिशु, उसे मार डालो। चिंता मत करो, मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मेरे बेटे को मारने की हिम्मत, मैं तुमसे लड़ूंगा। पिताजी, अब मुझे सौंप दो। ये लोग मेरे सामने एक प्यारे से हैं। ली जूनियर, अब तक तुम इतने घमंडी हो। जल्दी से घुटने टेककर माफी मांगो और हमारे हवाले हो जाओ। तुम यह बूढ़े चुप रहो। मैं अब तुम्हारे लिए परिवार का नहीं हूं। मेरे पिता ने पुराने रिश्तों को देखते हुए ये परिवार को मरते देखना नहीं चाहते थे, इसलिए बचाने आए। तुम लोग अभी भी ऐसी बातें कह रहे हो? बिल्कुल निर्दयी हो। अगर तुमने टियानवो जोंग को नाराज नहीं किया होता तो ली परिवार ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ ली परिवार के लोगों की रक्षा कर रहा था। इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी है। तुम्हारे ली परिवार के मामले हम नहीं सुनना चाहते। ली जूनियर, अभी मेरे सामने आकर 3 बार सिर झुकाओ और कुछ बार दादा बुलाओ, तो शायद मैं तुम्हें आसान मौत देने पर विचार कर सकता हूँ। सिर झुकाने वाला तुम हो। ली जूनियर, मौत के मुंह में होकर भी तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। फैंग शिशु, ऐसे व्यक्ति से बहस करने की क्या जरूरत है? उसे मार डालो। प्यारे, हिम्मत है तो बाहर आकर मरो। टियान शुआंग क्वान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फैंग शिशु, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? तुम्हारा डेंटियन तो नष्ट हो चुका है। तुम जैसे प्यारे को हराने के लिए डेंटियन की जरूरत नहीं। ये फैंग गोंगजी तो नोवे स्तर का क्यूई रिफाइनमेंट है, लेकिन फिर भी ली जूनियर ने एक ही मूव में हरा दिया। क्या वो इननेट स्टेज तक पहुंच गया है? बस कुछ दिन ही तो हुए हैं। डेंटियन नष्ट होने के बाद भी कोई इननेट स्टेज तक पहुंच सकता है? बहुत डरावना है। उसने ये कैसे किया? अब समझ आया कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आ रहा था। भले ही तुम इननेट स्टेज तक पहुंच गए हो, लेकिन सिर्फ पहले स्तर तक ही। फैंग शिशु से लड़ने के लिए ठीक है, लेकिन मेरे सामने तुम मेरी एक तलवार भी नहीं झेल सकते। उसे जल्दी मत मारो। वो इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता है? जरूर कोई गुप्त रहस्य है। खुद ही बता दो, क्या मैं तुम्हें आसान मौत दूं या फिर धीरे धीरे तुम्हें यात्रा दूं? सिर्फ तीसरे स्तर का इननेट स्टेज और मेरे सामने इतनी बड़ी बातें। तुम्हारा यह हमला मेरे बालों को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मौत को बुलावा दे रहे हो। देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। बावांग डाओजान, वो सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके प्राकृतिक दुनिया के क्रूर तलवार के वार को रोक दिया। ये बहुत डरावना है। क्या वो पहले से ही बेस्ट बिल्डिंग स्तर पर है इतने कम दिनों में? बिल्कुल नहीं। जरूर कोई महान व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है। तुम्हारा यह वार खत्म हो चुका है। अब मेरी बारी है। तुम्हें भी मेरी तलवार का स्वाद चखने दो। तलवार भी नहीं है तो तलवार कहां से आएगी? अज्ञानी, असली तलवार चलाने वाले के लिए पूरी दुनिया तलवार बन सकती है। ऊर्जा से तलवार बनाना, क्या वो एक महान तलवार चलाने वाला है? नहीं हो सकता। मुझे कैसे नहीं पता कि वह एक तलवार चलाने वाला है? क्या तुम ही हो जिसने मेरे पिता को चोट पहुंचाई और उनके पैर तोड़ने की कोशिश की? हाँ, मैंने किया। तुम मुझे छूकर देखो। तुम भूल रहे हो, मैं तियानवो जोंग का शिष्य हूँ। तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? मेरे गुरु कभी नहीं छोड़ेंगे। तियानवो जोंग तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगा। पूरा ली परिवार धूल में मिल जाएगा। क्या
तुम्हारा गुरु और तियानवू जोंग सब छोटे प्यारे हैं। ली जुनिए, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम उसे मारोगे तो सिर्फ एक पल की खुशी मिलेगी, लेकिन नतीजे। चुप रहो। सुन रहे हो? मुझे छोड़ दो तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने अभी क्या कहा था? आज जो भी मेरे लिए परिवार के दरवाजे पर आएगा वह मर चुका है। ली जुनिए, महान योद्धा ली, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं एक छोटा प्यारा नहीं बनना चाहता। तुम ही हो जिसने मेरी डेंजर को नष्ट किया था। आज मैं सिर्फ उसी का इलाज कर रहा हूं जैसा उसने किया था। वो सब इस छोटे प्यारे की वजह से है। ये छोटा प्यारा मुझे हुक्म दे रहा था। अगर ये मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहता तो मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं होती। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मैं तुम पर हमला क्यों करूंगा? मुझे याद है, तुम ही हो जिसने कहा था कि मैंने सू मेंग्यू को अपवित्र किया। तुम न्याय के लिए मेरी डेंजर को नष्ट किया है ना? नहीं नहीं, ये सू मेंग्यू थी। वो सब इस छोटे प्यारे की वजह से है। ये छोटा प्यारा मुझे हुक्म दे रहा था। अरे मुझे माफ नहीं, मैं तुम पर हमला नहीं करता। मैंने गलती कर दी। मैं एक छोटा प्यारा नहीं बनना चाहता। पता चला कि वही वास्तविक दुष्ट था। ये संभव नहीं। तियानवू जोंग का शिष्य ऐसा व्यक्ति निकला। सू परिवार वास्तव में बेकार है। तियानवू जोंग की तलवार का इस्तेमाल करके हमारे लिए परिवार को मारने की कोशिश की। और तियान हान, तुमने मुझे वादा किया था, अगर मैं मान जाऊं तो तुम मुझे तियानवू जोंग का शिष्य बना दोगे। अब तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें लुभाया। तुम चुप रहो, तुम बुरे हो। तुम ही मुझे लुभा रहे थे। महान योद्धा, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं सच में गलत था। लगता है एक छोटा प्यारा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैं एक छोटा प्यारा हूं। भौ भौ, तुम मुझे छोड़ दो। अफसोस, मुझे बिना हड्डी के प्यारे पसंद नहीं है। मेरा दान तियान। जुने भैया, माफ कर दो। मैं यहाँ है। उसने मेरा दिल भरमा दिया। हम फिर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसी बदचलन, सांप जैसी महिला, क्या मैं ली जुने तुम्हें पसंद करूंगा? ज्यादा खुश मत हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने उन दोनों को मार दिया तो सब ठीक हो जाएगा? तियानवू जोंग नहीं रुकेगा। तुम अंत में मौत से नहीं बच पाओगे। अफसोस, उस दिन तुम नहीं देख पाओगे। पिताजी, कृपया मुझे मत मारो। हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारे दान तियान को उसी तरह खत्म करूंगा जैसे तुमने मेरा किया था। ये ली परिवार का एहसान आज हम पिता पुत्र ने पूरा चुका दिया है। आगे ली परिवार का भविष्य हमारे साथ कोई लेना देना नहीं रखता। अपना ख्याल रखना। पिताजी, चलो। रुको। तुम छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। पिताजी, आपके घाव ठीक हैं? कोई बड़ी बात नहीं। तुमने फैंग तियान हान और मू रोंग क्वांग दाओ को खत्म कर दिया। तियानवू जोंग के लोग जल्द ही पहुंच जाएंगे। जुनिए, तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, तियानवू जोंग के वरिष्ठों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें उनसे बचना चाहिए। एक छोटा सा तियानवू जोंग, मुझे खुद हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। क्या कोई और हमारी मदद करेगा? वक्त आने पर पिताजी को पता चल जाएगा। यह कुछ आध्यात्मिक तरल है, इसे पी लीजिए। मैं आपको एक मिथ्या स्तर की तकनीक सिखाऊंगा, तब आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। मिथ्या स्तर की तकनीक? तुम्हें यह भी आती है? छोटी सी तकनीक, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें ऐसा अद्भुत अनुभव मिला, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ गई। गुरुजी, मुझे अभी खबर मिली है, सु गुई हाई को मार दिया गया, सु मिंग यू को निष्क्रिय कर दिया गया, तियानवू के फैंग तियान और टॉप 20 में शामिल मू रोंग क्वांग दाओ सभी को ली परिवार में निष्क्रिय कर दिया गया। क्या? किसने किया? वही ली जुनिए। यह कैसे संभव है? सच्चाई है। और कहा जाता है कि मुरोंग कुंग दाओ पहले से ही तीसरी स्तर की प्राकृतिक अवस्था में है, और वह भी एक ही बार में। तो क्या लीजन ये की स्तर तीसरी स्तर की प्राकृतिक अवस्था से भी ऊपर पहुंच गया है? ये वाकई अविश्वसनीय है। और वो एक महान तलवारबाज भी है। महान तलवारबाज। वह इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। जरूर कोई उसकी मदद कर रहा है। अगर ये मुझे बुनियादी अवस्था को पार करने में मदद कर सकता है तो हम उसके पीछे के महान व्यक्ति को अपने पक्ष में कर लेंगे। फिर सिर्फ गोल्डन को ही नहीं, यहाँ तक कि नासमझ अवस्था को पार करना भी मुश्किल नहीं होगा। हान यांग, मैंने तुम्हें जो जड़ी बूटियां तैयार करने को कहा था वे आज ही आ जाएंगी। अच्छा, सब कुछ तैयार है, बस ली जुन ये की जरूरत है। मैं पहले से ही तीसरी स्तर की प्राकृतिक अवस्था में हूँ। ये आध्यात्मिक द्रव्य वाकई अद्भुत है। पिताजी, अब आप ज्यांग यांग दिव्य कला का अभ्यास जारी रखें। बुनियादी मजबूत करने के बाद ही आगे बढ़े। मैं समझ गया। कौन? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं किसी बात किसी खरीदने वाले आया हूँ। इतना डगमगाते रहते हो, तुम्हारा क्या इरादा है? ली गोंगजी, असल में मैं इस बार आपसे फिर से तलवारबाजी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। क्या आप? समय नहीं है।
जुनिए, लियू गुड़िया सच्चे दिल से मिलने आई है। तुम इस बात पर ऐसे हो? पिताजी, क्या आप सू मेंग यू का मामला भूल गए? कितनी लड़कियां सु मेंग यू जैसी होती है। मुझे लगता है लियू गुड़िया अच्छी है। अच्छे से बात करो। लियू गुड़िया, अंदर आइए। धन्यवाद ली बोफू। ली गोंग जी, आपने तलवारबाजी का अभ्यास कैसे किया? कि महान तलवारबाज किस स्तर तक पहुंच गए? तुम मुझे चुप कर देखती रही हो। पिछली बार की सीख के बाद से मैं लगातार आपको ढूंढ रही थी। आज जो हुआ मैंने सब देख लिया। यह वाकई अविश्वसनीय है। क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई मेरी मदद कर रहा है? मेरी आंखों की गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। यहाँ ली गोंगजी से माफी मांगती हूँ। क्षमा करें ली गोंगजी। तुम्हें तलवारबाजी का हुनर है, लेकिन सही गुरु नहीं मिला। मैं तुम्हें एक तलवार कला सिखाता हूं, जो तुम्हारे स्तर को एक पूरे स्तर ऊपर ले जाएगी। इस कला का नाम है 9वीं स्वर्गीय परी तलवार। जब कुछ हासिल हो जाए तब फिर मिलेंगे। वह वाकई तलवारबाजी समझता है। गुरुदेव, अभी खबर मिली है फांग शिशु को फ्रॉस्टलीफ शहर में अशक्त कर दिया गया है। क्या? किसने किया? हमारे स्काई मार्शल सेक्ट के शिष्य को हानि पहुंचाने की हिम्मत। फांग शिशु का फ्रॉस्टलीफ शहर में कुछ लोगों से विवाद हुआ था। हम उन्हें सजा देने ही वाले थे, लेकिन उन्हें अशक्त कर दिया गया। और मुरोंग क्वांगदाओ शिशु भी अशक्त कर दिए गए। हमारे सेक्ट का अपमान, हमारे शिष्यों को हानि। मैं उन्हें कीमत चुकाने दूंगा। मैं स्वयं फ्रॉस्टलीफ शहर जाता हूं, देखता हूं उनमें कितनी क्षमता है। ली जुनिए, मैं हान यांग हूं। मेरे गुरुदेव आपको ट्राइब यूनियन चैम्बर बुला रहे हैं। ली शाहजादे, कृपया। ली शाहजादे, जड़ी बूटियां एकत्र हो गई हैं। कृपया आप हस्तक्षेप करें। छोटी सी बात, मुझे एक कमरे की आवश्यकता है अल्केमी के लिए। ठीक है, सारी जड़ी बूटियां यहां हैं। जियान, ली शाहजादे को ले चलो। ली गोंग जी, कृपया। क्या सच में आपने मुरोंग क्वांगदाओ को हराया? क्या आप वास्तव में इन्हें बोलिए कि इस स्तर तक पहुंचे हैं? क्या ये आपका मामला है? आपने कहा था अगर मैंने चेयरमैन मो को ठीक कर दिया तो आप माफी मांगेंगे। आपने अभी तक नहीं किया। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। मैं मजाक कर रहा था। मुझे अल्केमी शुरू करनी है। वह अभी भी सुंदरता का ख्याल रखता है। मोजोएम को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल में लाने के लिए इन जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक तरल चाहिए। ये जड़ी बूटियां टायरेंट ब्लड सीक्रेट पिल के लिए हैं। अगर मैं यह पिल लेता हूं और कैओस सीक्रेट बॉडी की शक्ति का उपयोग करता हूं तो पूरे एक बड़े रियल्म से ऊपर लड़ सकता हूं। टायरेंट ब्लड सीक्रेट पिल आखिरकार बना लिया। हाँ, सोचा नहीं था इस जीवन में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल तोड़ पाऊंगा। ली शाहजादे, आपका शुक्रिया। छोटी सी मदद, पहले का वादा मत भूलना। आज से हमारा ट्राइब यूनियन चैम्बर आपके आदेश का पालन करेगा। मैं आपकी सेवा करूंगा। ठीक है, अपने शब्द याद रखना। विदा। कितना डरावना। ली जुनिए, सच्चा चोसन वन है। समय मिले तो वो सीइंगजुआन महाद्वीप का शासक बन जाएगा। उस समय स्काई मार्शल सेक्ट तो छोटी बात होगी, यहां तक कि 8 सेज भी आत्मसमर्पण करेंगे। उसका डेंटिन तो टूटा हुआ है, वो अल्केमी कैसे कर सकता है? और वो हथेली आकाश बोतल, वो भी हमारे द्वारा उसे दिया गया खजाना है। बस वापस ले लो। धृष्टता, वो मेरी जान बचाने वाला था। योग्य चीज, तुम बच्चे, चूहे की तरह देखने वाला। लेकिन पिताजी, अगर उसकी मदद की तो हमें तियांग जोंग के साथ दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। मैं ये बात किंगझो मुख्यालय को सूचित करूंगा। अगर किंगझो मुख्यालय हस्तक्षेप करता है तो तियानवुजोंग हल्के में नहीं लेगा। अगले 2-3 दिनों में मुझे 9वें स्तर के बिल्डिंग फाउंडेशन तक पहुंचना होगा, या उससे भी ऊपर। झोंग लिन, बाहर आओ। कौन है जो मेयर के महल में घुसने की हिम्मत करता है? फ्रॉस्टलीफ सिटी के मेयर झोंग लिन। दोनों महानुभावों को नमस्कार। ये तियानवुजोंग के 13वें वरिष्ठ फेंग यू हाई है। अध्यक्ष जी नमस्ते। तियानवुजोंग के 2 शिष्यों को फ्रॉस्टलीफ सिटी में नष्ट कर दिया गया था। क्या तुम्हें पता है? कुछ सुना है? तुरंत किसी को भेजो और उन्हें मेरे सामने लाओ। शिफू, शिष्य ने आपका मुंह काला किया। शिफू, आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। वरिष्ठ फेंग, लीजिए, उस बदमाश ने हमारे तियानवुजोंग का अपमान किया और हम सभी को नष्ट कर दिया। अगर नहीं मारा गया तो हमारे तियानवुजोंग का सम्मान कहां रहेगा? तुम दोनों प्यारे सच में तियानवुजोंग का मुंह काला कर दिया। ली जुन, ये वो बदमाश
पता नहीं कैसे कुछ ही दिनों में उसकी शक्ति असल में तीसरे स्तर के इननेट से ऊपर पहुंच गई। बकवास। एक व्यक्ति जिसका डेंटिन नष्ट हो चुका है कुछ दिनों में इननेट स्तर तक। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? शिफू 100% सच। धृष्टता फेंग शिफू जैसे 10,000 में एक प्रतिभाशाली, उन्हें भी सैकड़ों साल लगे इननेट स्तर तक पहुंचने में। वो एक नष्ट हुआ शरीर। क्या तुम अपने लिए बहाना बना रहे हो? शिष्य की हिम्मत नहीं। मुंह रोंग शिष्य, तुम बताओ। शिष्य का हर शब्द सच है। शिष्य शिफू को धोखा देने की हिम्मत नहीं। मेयर झोंग, ली जुन ये अभी कहाँ है? मेरी जानकारी के अनुसार ली जुन ये और उसके पिता ली युआनशान ली परिवार से निकाल दिए गए हैं। अब शहर के एक घर में रहते हैं। अभी हमें वहां ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि वो ली नाम का प्यारा क्या हिम्मत करता है हमारे तियानवू जोंग के साथ दुश्मनी मोल लेने की। शिष्य शिफू को नमस्कार करता है। ज्यादा बात न करें। लीजुन ये अभी कहा है? शहर में ही है, मैं आपको ले चलता हूँ। क्या आपको यकीन है लीजुन ये वास्तव में ग्रैंड मास्टर स्वर्ण के स्तर तक पहुंचा है? बिल्कुल यकीन। वह अब तलवार को हवा में नियंत्रित कर सकता है और हवा में तलवार मार सकता है। ये असंभव है। गुरुजी, देखिए। ये तो लंबे समय से लुप्त हो चूंकि 9 स्वर्गीय परी तलवार कला है। आपने ये कहां से सीखी? गुरुजी, यह लीजुने ने ही मुझे सिखाई है। जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। फाउंडेशन स्तर 4 हो गया। समय गिनते हैं। तियानवू क्लैन की तरफ से भी कुछ हलचल होनी चाहिए। चलो फ्रॉस्टलीफ शहर वापस चलते हैं। एल्डर फैंग, यही है वो लीजुनिए का पिता ली वनशान। ये है टियानवू क्लैन के 13वें एल्डर। फैंग वायु है। तुमने टियानवू क्लैन को नाराज किया। ये तो मौत को दावत देने जैसा है। टियानवू क्लैन के 13वें एल्डर ली वनशान, ये मेरे गुरु है। आज तुम्हारी मौत का दिन है। वो बदमाश लीजू ने कहा है। यहां तो बड़ी रौनक है। लगता है तुमने पहले से ही मददगार ढूंढ लिए। टियानजुआन अकादमी शेन यूटियान। तो ये टियानजुआन अकादमी है। मैंने सोचा तुमने कोई बड़ा सहायक ढूंढा होगा, मगर ये तो बस टियानजुआन अकादमी है। तुम्हारी हिम्मत ऐसे हुई टियानवू क्लैन से दुश्मनी मोलने की? शायद टियानवू क्लैन कितना भी ताकत हो। वो तर्क ही नहीं हो सकता। तर्क? मेरे शब्द ही तर्क है। मुझे फर्क नहीं पड़ता फैंग टियानहा ने क्या किया, मगर मुझे पता है लीजुने ने टियानवू क्लैन के खिलाफ काम किया है। उसे मरना ही होगा। कोई भी उसे नहीं बचा सकता। तो फिर कोशिश करके देखो। एक तुच्छ इननेट स्टेज कितनी बड़ी बातें करता है। जल्दी से लीजुने को बुलाओ। मेरे सामने आकर घुटने टेक दे। कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया? पिता को यहां छोड़कर कितना बड़ा आदर्श पुत्र है। जल्दी से उस प्यारे से लीजुनी को हमारे हवाले कर दो, तो शायद हम तुम्हें जाने दे। नहीं तो टियानवू क्लैन का गुस्सा तुम सह नहीं पाओगे। तुम ही प्यारे हो। अगर तुम प्यारे की तरह जमीन पर गिड़गिड़ाकर माफी नहीं मांगते तो तुम अभी मर चुके होते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे शिष्य का अपमान करने की? मौत को दावत दे रहे हो। एक इन्फेंट सोल स्टेज 6 मेरे सामने शोर मचाने लायक नहीं। लीजुनिए, तुम सही समय पर आ गए। आज मेरे गुरु यहाँ हैं। ये तुम्हारी मौत का दिन है। लीजुनिए, तुमने मेरी क्षमता नष्ट कर दी। मैं तुमसे 100 गुना बदला लूंगा। फाउंडेशन स्तर 4 दिलचस्प है क्या? बस 2 दिनों में उसे इस बिल्डिंग के स्तर तक पहुंचाई। लगता है फैंग टियानहान ने सच कहा था। इतनी तेजी से शक्ति बढ़ाना जरूर कोई समस्या है। अगर मैं उसे बता पाया तो मैं गोल्डन कोर तक पहुंच सकता हूं या फिर महान संत बन सकता हूं। लीजुनिए, तुमने मेरे संप्रदाय का अपमान किया और मेरे शिष्यों को नष्ट किया। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? वे इसके लायक थे। जुआन कांग महाद्वीप में शक्तिशाली ही सम्मानित होते हैं। हमेशा से कमजोर मजबूत के हाथों मरते हैं। उनकी शक्ति कम थी। मैंने उन्हें नष्ट किया। यह तुम्हारे ज्ञान को संप्रदाय के लिए भी अच्छा हुआ। कमजोरों को साफ कर दिया। क्या तुम कह रहे हो मेरे शिष्य कमजोर हैं? नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम सब कमजोर हो। अहंकारी, बस तुम ही बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज देखते हैं तुम मेरी हथेली से कैसे भागते हो। इतना रोमांचक मौका और वान मेंग व्यापार संघ ना आए, ये तो खेदजनक होगा। हाँ, मैंने सोचा वान मेंग व्यापार संघ किंगजो की मुख्य शाखा है, लेकिन ये तो सिर्फ शुआन ये शहर की एक छोटी सी शाखा का प्रमुख है। क्या तुम मुझे रोक पाओगे? हालांकि मैं सिर्फ शुआन ये शहर का प्रमुख हूँ, लेकिन मेरे पीछे वान मेंग व्यापार संघ है। क्या वान मेंग व्यापार संघ भी इसमें शामिल हो रहा है? मो जियाओ यू ने कहा था कि भविष्य में ली जुन ये को सम्मान देना होगा। क्या तुम लोग इस नौजवान को अपना स्वामी मानने को तैयार हो? हाँ, अगर मैं जबरदस्ती करना चाहूँ तो तुम जैसा छोटा सा नवजात इन्फेंट सोल मुझे नहीं रोक सकता। अगर तुम हाथ उठाओगे तो वान मेंग व्यापार संघ और तियानवू संप्रदाय के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। वान मेंग व्यापार संघ मेरी नजरों में कुछ नहीं है। विश्वास नहीं? कोशिश करके देख लो। मैं तियानजुआन अकादमी से हूँ। आज ली जुन ये की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। क्या तियानजुआन अकादमी को ध्वस्त करना चाहते हो? तुम लोग पीछे हटो। उसे संभालने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। इतना छोटा सा कीड़ा भी इतनी बड़ी बातें करता है। तो फिर कोशिश करके देख लो। क्या तुम लेटकर मरोगे या खड़े होकर? ली जुनिए, तुम बिल्कुल अहंकारी हो। मेरे गुरु 6ठे स्तर के इन्फेंट सोल है। ऐसी शक्ति किंगजो के किसी भी कोने में
एक शासक बन सकती है। क्या तुम सोचते हो तुम मेरे गुरु का मुकाबला कर सकते हो? कीड़ा आसमान की ओर देखा है, अपनी शक्ति से बाहर। कीड़ा आसमान की ओर देख रहा है। यह शब्द अच्छा है, लेकिन मेरी नजर में यह कीड़ा तुम लोग हो। ठीक है, देखते हैं इस छोटे से कीड़े में क्या क्षमता है जो इतनी बड़ी बातें करता है। क्या शक्तिशाली दबाव है? क्या यह इन्फेंट सोल शक्तिशाली की शक्ति है? अविश्वसनीय है, उसका स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ये तो युआनिंग स्तर तक पहुंच गया है। ये संभव नहीं है। तुम इस छोटे से कीड़े ने निषिद्ध दवाओं का उपयोग करके अपनी सीमा को जबरदस्ती बढ़ाया है। भले ही तुमने थोड़े समय में इस स्तर तक पहुंचने की कोशिश की हो, लेकिन मेरे 100 साल के युआनिंग अनुभव के सामने तुम अभी भी बहुत पीछे हो। देखते हैं तुम और कितनी देर टिक पाते हो। क्या? फिर तुम अपनी आंखें खोलकर देखो कैसे मैं तुम्हारा कुत्ते जैसा सिर काटता हूं। तलवार आओ। तीन 3000 मील तक तलवार की धार फैली हुई है। एक तलवार की चमक 19 प्रांतों को ठंडा कर देती है। एक तलवार से स्वर्ग के द्वार खोल दिए। ये तलवार की शक्ति इतनी प्रबल कैसे हो सकती है? ये संभव नहीं है। तोड़ दो। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? मेरी एक तलवार भी नहीं झेल पाए। क्या तुम अभी भी अहंकार कर रहे हो? मेरे तियानवु संप्रदाय में अर्धसंत स्तर के शक्तिशाली है। भले ही तुम मुझे मार सको, क्या तुम एक अर्धसंत को मार सकते हो? अर्धसंत भी क्या है? संत को भी मैं काट दूंगा। तुम भी उनके साथ चले जाओ। रुको। मैं मजबूर था, मुझे मत मारो। जाओ और शहर के महल के सभी संसाधन लेकर आओ। जी। शेन डीन का धन्यवाद। मो अध्यक्ष का सहयोग कभी नहीं भूलूंगा। ली कुलपति, अति उत्तम। आपके पुत्र ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। शेन डीन, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। ली युवक, अब आपको किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो बताइए। मेरा तियानजुआन अकादमी पूरी तरह से सहायता करेगा। मुझे आध्यात्मिक पत्थर चाहिए, बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर। ठीक है, मैं तुरंत 5 लाख आध्यात्मिक पत्थर तैयार करता हूँ। वान मिंग व्यापार संघ 8 लाख आध्यात्मिक पत्थर देगा। दोनों बड़ों का धन्यवाद। कुलपति, अभी सटीक खबर मिली है। तियानवु संप्रदाय के वरिष्ठ ली जूनियर के पास गए थे और ली जूनियर ने उन्हें एक तलवार से मार डाला। क्या? तियानवु संप्रदाय ने कौन से वरिष्ठ भेजे थे? फैंग तियानहान के गुरु, 13वें वरिष्ठ फेंग युहाई। कहा जाता है कि वे युआनिंग 6ठे स्तर के थे। युआनिंग 6ठे स्तर को ली जूनियर ने एक तलवार से मार डाला। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ली जूनियर पहुंच चुका है युआनिंग 7वें स्तर से ऊपर? ये प्यारा सा जिसकी दान तियान नष्ट हो गई थी, उसने कैसे प्रशिक्षण लिया? क्या हमने ली युआनशान और उसके पुत्र को ली परिवार से निकाल दिया? क्या ली परिवार ने वास्तव में एक शानदार उदय का अवसर खो दिया है? वो अकेला कितना मजबूत हो सकता है? अब वो तियानवु संप्रदाय के साथ पूरी तरह से दुश्मनी में फंस चुका है। तियानवु जोंग उन्हें नहीं छोड़ेगा। वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। 2 वरिष्ठ, 13वें वरिष्ठ को फ्रॉस्टलीफ शहर में मार दिया गया। क्या? 13वें वरिष्ठ तो युआनिंग 6ठे स्तर के थे। तियानजुआन देश में कौन उसे मार सकता है? चाहे कोई भी हो। किंगजो में अगर कोई तियानवु जोंग के साथ दुश्मनी करेगा तो उसे कीमत चुकानी होगी। डेंटियान खो चुका व्यक्ति 13वें वरिष्ठ को मार सकता है। उसके पास जीत का कोई रहस्य होगा। कौन सा वरिष्ठ फ्रॉस्टलीफ शहर जाकर इसकी जांच करेगा? उसे पकड़ कर लाओ। मैं जाऊंगा। 6ठे वरिष्ठ का जाना उस छोटे से दोस्त को बहुत सम्मान दे रहा है। 6ठे वरिष्ठ जाएंगे तो वो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। कुछ देर से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं तुम्हारे पीछे एक गुप्त विशेषज्ञ भेजूंगा। वो निश्चित रूप से मर जाएगा। जी। फिर सिटी लॉर्ड मेंशन से 10 लाख स्पिरिट स्टोन आएंगे। वन अलायंस कॉमर्स से 8 लाख स्पिरिट स्टोन। तियानजुआन अकादमी से 5 लाख स्पिरिट स्टोन। वे स्पिरिट स्टोन मुझे गोल्डन कोर स्तर तक प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। कल जब सरणी सामग्री आ जाएगी, मैं सरणी स्थापित करूंगा। भले ही गोल्डन कोर स्तर का कोई आए, वह भी हार मान लेगा। ली गोंगजी, ये सभी सामग्री है जो आपने मांगी थी। सब कुछ यूनिकॉर्न रिंग में है। अच्छा, आपने बहुत मेहनत की। ली गोंगजी, क्या ये सामग्री सरणी स्थापित करने के लिए? ली गोंगजी, क्या आप सरणी स्थापित करने की कला भी जानते हैं? थोड़ा बहुत जानता हूँ। ली गोंगजी, आप बहुत अद्भुत हैं। न केवल तलवारबाजी में डरावने, बल्कि सरणी कला में भी निपुण। मुझे सच में आश्चर्य हो रहा है। ली गोंगजी, मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। क्या ली गोंगजी इसे स्वीकार करेंगे? कहिए।
मैं चाहता हूं कि जियान ली गोंगजी के साथ प्रशिक्षण ले। ली गोंगजी उसे कुछ सिखाएंगे। मैं निश्चित रूप से आज्ञा मानूंगी। ठीक है, लेकिन तियान वुजोंग का मामला पहले सुलझाना होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या ये वो युवक है? यही वो ली गोंगजी है जिनके बारे में मैंने बताया था। वास्तव में बहादुर और असाधारण, यहां तक कि तियान वुजोंग का फेंग यूहाई एक ही तलवार से मार डाला। बहुत शानदार। ली गोंगजी, ये हमारे वन अलायंस कॉमर्स के मुख्यालय का दूसरा वरिष्ठ तियान वान जियान। आपने बहुत प्रशंसा करी। तियान वरिष्ठ गोल्डन कोर दूसरे स्तर के हैं, सर्वोच्च स्तर। जब तक तियान वरिष्ठ है, तियान वुजोंग कुछ नहीं कर सकता। हा हा हा। चिंता मत करो, जल्द ही तियान वुजोंग मेरे पैरों तले होगा। बहुत अच्छा जोश, मैं अभी से देखना चाहता हूं तियान वुजोंग के उन बूढ़े लोगों के डर के भाव। हाँ, शेन डीन, लियू गर्ल आ गई है। मिस्टर ली, मैंने ली गोंगजी को जो स्पिरिट स्टोन का वादा किया था वो लेकर आई हूं। धन्यवाद शेन डीन जूनियर। पिताजी। शेन डीन, लियू गर्ल, आप आ गए। ली गोंगजी, आपके 5 लाख स्पिरिट स्टोन मैंने मिस्टर ली को दे दिए हैं। धन्यवाद शेन डीन, भविष्य में अगर कुछ जरूरत हो मैं पूरी तरह से मदद करूंगा। ली गोंगजी, आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, मैं मुक्स्यू को यहां रहने दूंगी ताकि मुक्स्यू आपसे स्वॉर्ड आर्ट सीख सके। यह इसमें क्या हर्ज है? हमारे यहां कई कमरे हैं। लियू गर्ल, आप बेझिझक रह सकती हैं। धन्यवाद ली बोफू। अकादमी में कुछ काम बाकी है, मैं वापस जा रही हूं। मुक्स्यू, तुम यही रहो। ली गोंगजी के साथ अच्छे से अभ्यास करो, बिल्कुल आलस नहीं करना। जी शिफू। ली गोंगजी, मैंने हाल ही में स्वॉर्ड आर्ट में कुछ समझा है। क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं? आज आराम करो, कल बात करेंगे। ओह, अपनी पूरी क्षमता दिखाओ, मुझ पर हमला करो। ठीक है। तुम्हारा हमला निर्णायक नहीं है। स्वॉर्ड आर्ट का सार है दिल और इरादे का मेल। इरादे और ऊर्जा का मेल, ऊर्जा और तलवार का मेल, तभी तुम ऊर्जा से तलवार चला सकते हो। मनुष्य और तलवार एक हो जाए। इसे अच्छे से समझो, मैं अभ्यास करने जा रहा हूं। यहीं पर अभी सेटिंग करते हैं। इस सेटिंग का नाम है जूशियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन। एक बार शुरू हो जाए तो भले ही कोई महान देवता आ जाए, उसकी मौत निश्चित है। हमारे तियान वुजोंग के एल्डर को मारने वाला कौन है? ली परिवार का ली जूनियर। ली जूनियर 13वें एल्डर की शक्ति पहुंच चुकी थी, युआनिंग स्टेज के 6ठे स्तर तक। ऐसी शक्ति पूरे तियानजुआन देश में कुछ ही लोगों के पास है। ये ली जूनियर आखिर कौन है? ये ली जूनियर असल में ली परिवार का वारिस था, जिसका डेंटियान तियान वुजोंग के शिष्य आंग तियानहांग ने नष्ट कर दिया था। लेकिन उसकी शक्ति कम होने के बजाय बढ़ गई। सिर्फ आधे महीने में वो फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच गया। आधे महीने में एक छोटे से बच्चे से फाउंडेशन स्टेज तक। ये तो अभूतपूर्व है। ये आदमी कहाँ है? महानुभाव। ये ली जूनियर अभी शहर में ही है, लेकिन वैन मर्चेंट गिल्ड और तियानजुआन अकादमी उसकी रक्षा कर रहे हैं। हमारे तियान वुजोंग के एल्डर को मार डाला। न सिर्फ वन मिंग कॉमर्स एसोसिएशन और तियानजुआन अकादमी, बल्कि पूरी जुआन कांग महाद्वीप भी उसे नहीं बचा सकता। तलवार सीखने से पहले तलवार की चिंगारी को जमाना सीखो। तलवार की चिंगारी क्या है? यह जन्मजात एक ची है। तलवारबाज इस विधि से नेक इरादों को जमाते हैं। नदियों और समुद्रों को उलटना, चीजों को तबाह करना और लोगों को चोट पहुंचाना, यह आसान है। तियान वू क्लैन के वो ज्यू फेंग जान लेने आए हैं। काफी जल्दी आ गए। तुम ही ली जूनियर हो? हाँ, हमारे तियान वू क्लैन के वरिष्ठ को मारना मौत की सजा है। अभी भी हाथ खड़े करके आत्मसमर्पण नहीं करोगे? तुम्हारे बस की बात नहीं, मजाक है। ली जूनियर, ये तियान वू क्लैन के 6ठे वरिष्ठ हैं। पिछली बार तुमने भाग्य से 13वें वरिष्ठ को मार दिया, लेकिन 6ठे वरिष्ठ के सामने तुम सिर्फ एक कीड़े हो। जो मोलिन, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। अगर तुम मरने की इच्छा रखते तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा स्तर फिर से बढ़ गया है, यहां तक कि इन्फेंट सोल के पहले स्तर तक पहुंच गए हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, जल्दी से वापस जाओ और सजा स्वीकार करो। वो जू फेंग, तुम भी सैकड़ों साल जी चुके हो। बड़े होकर छोटों को धमकाना कैसा हुनर है? तियान वान जियान, मैंने नहीं सोचा था कि वन मिंग कॉमर्स एसोसिएशन ने तुम्हें सपोर्ट के लिए भेजा है। वाकई उसे सम्मान दिया गया है। बकवास बंद करो, पहले मेरे पास से गुजरो। तियान वान जियान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूसरों के मामलों में दखल न दो। अगर मैं दखल देना चाहूं तो तुमने गोल्डन कोड के तीसरे स्तर तक पहुंचने में सफलता पाई। क्या गोल्डन कोड का तीसरा स्तर? अब डर लग रहा है ना? वरिष्ठ ज्ञान, तुम उसके मुकाबले नहीं हो, मुझे करने दो। हर चीज सावधान करो, लापरवाही मत करो। सिर्फ एक गोल्डन कोर का तीसरा स्तर, उससे निपटने में मुझे यकीन है। मैंने 100 साल लगाए,
इनफैंट सोल से गोल्डन कोर तक पहुंचने में। तुम जैसा नौजवान क्रॉस लेवल चैलेंज करने की सोच रहा है, वाकई में अहंकारी हो। तो फिर अपनी आंखें खुली रखो और देखो। ये है जू जियान तलवार की व्यू रचना। टियान वू क्लैन ने एक गुप्त मास्टर को सपोर्ट के लिए भेजा है। अगर वो सामने आता है तो तुम सब मिलकर भी पलटने का मौका नहीं पाओगे। कौन इतनी जल्दी मरने आया है? वरिष्ठ हो का गुप्त मास्टर सच में आ गया है, इसलिए इतना आत्मविश्वास था क्योंकि गुप्त मास्टर का सपोर्ट है। यह भी एक मास्टर है, बहुत डरावना। लगता है युवा फिर से खतरे में है। क्या डर गए? अगर हम दोनों मिल जाएं, तो यहां मौजूद सभी लोगों को मरना होगा। अधीनस्थ सुरक्षा में देरी हुई, युवराज क्षमा करें। क्या तुम उसके अधीन हो? सच में आंखें होते हुए भी अंधे हो, एक व्यक्ति को भी पहचान नहीं सकते। ज्यादा औपचारिकता की जरूरत नहीं, उठो। तुमने गलती तो नहीं की। ये जे पेंडेंट क्या तुम्हें हावलाओं ने नहीं भेजा? मालिक, वे मदद के लिए लाए गए गुप्त महानायक हैं। मैंने रास्ते में ही उन्हें खत्म कर दिया। क्या मालिक, तुम लोग भले ही तुम्हारी ताकत ट्रांसेंडेंट लेवल की हो, फिर भी तुम उसकी मदद करने की हिम्मत करते हो। ये हमारे पूरे टियान वू क्लैन के खिलाफ है। हमारे टियान वू क्लैन में क्वासी सेज लेवल के शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। उस समय तुम्हारी मौत का कोई स्थान भी नहीं मिलेगा। क्या तुम डर गए? डर किस बात का? भले ही तुम्हारे पास सहायक हो, लेकिन तुम भी तो एक बेकार व्यक्ति हो जिसका डेंटेन नष्ट हो चुका है। इस छोटे से प्यारे को तलवारों की व्यू को सक्रिय करने के लिए क्या मिला है? किसने तुम्हें बताया कि तलवारों की व्यू को डेंटियन की जरूरत होती है? मैं अपने खून से जुआन युआन को साक्षी बनाता हूं। व्यू खोला। दस 10,000 तलवारों का एकत्रीकरण। वुजियो फेंग ऐसे ही मर गया। यह तलवारों की व्यू भले ही कोई गोल्डन कोर 9वें स्तर का हो, यहाँ मौत को प्राप्त होगा। वो जू फेंग मर चुका है। टियान वू क्लैन की तरफ से अवश्य और भी शक्तिशाली लाओ भेजे जाएंगे। कहा जाता है कि टियान वू क्लैन के महान लाओ हाओपिंग सेमीसेज लेवल तक पहुंच चुके हैं और क्लैन लीडर क्वासी सेज लेवल का है। ली गोंगजी के पीछे यह महान व्यक्ति है। हमें टियान वू क्लैन से क्या डर? ली गोंगजी सच में अद्वितीय है। लाओ टियान, मेरी शक्ति अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। टियान क्लैन से निपटने के लिए मुझे तुम्हारी वांग में मर्चेंट गिल्ड की 2 चीजों की जरूरत है। गोंगजी, बेझिझक बताओ। कुयान कुंबो और जुआन युआन एरो। ये दोनों खजाने मेरे वान में मर्चेंट गिल्ड की पीढ़ियों से चली आ रही विश्व संरक्षक वस्तुएं हैं, लेकिन 500 साल से कोई भी क्वियान कुनबो को नहीं खींच पाया है। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। तुम क्वियान कुनबो को खींच सकते हो? मेरे पास दिव्य स्तर की तकनीक पोजन एरो मंत्र है, मुझे लगता है मैं क्वियान कुंबो को सक्रिय कर सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास दिव्य स्तर की तकनीक भी है? दिव्य स्तर की तकनीक क्या है? मेरे पास सुपर डिवाइन स्तर की भी है। मैं तुम्हें समझने में और भी असमर्थ हो रहा हूँ। तुम्हारे अंदर ये सर्वोच्चता का भाव, यहाँ तक कि टियान जुआन सेज के अंदर भी मैंने नहीं देखा। मैं केवल तुम लोगों को यह बता सकता हूँ कि मैंने एक बड़ा सपना देखा था। सपने में मैंने अकेले ही अनंत काल को तोड़ा, तारों को कुचला। अब जब मैं फिर से जागा हूँ, मैं वह पुराना ली जुनिये नहीं रहा। महान मुखिया, छठे मुखिया की आत्मा दीपक बुझ गई है। क्या छठा मुखिया मर गया? ये कैसे हुआ? फ्रॉस्टक्लिफ सिटी में आखिर हुआ क्या है? छठा मुखिया तो गोल्डन कोर 3रे स्तर का था। उसे कौन मार सकता है? कहा जाता है कि कोई महान व्यक्ति उसकी मदद कर रहा था। महान मुखिया द्वारा भेजी गई सहायता को उस महान व्यक्ति ने मार डाला। लगता है हमारा सामना किसी साधारण विरोधी से नहीं है। शुरुआत से ही हमने उसे कम आंका था। 3रे मुखिया, इस बार आप कुछ ट्राइब्यूनल स्तर के मुखियाओं को लेकर फ्रॉस्टक्लिफ सिटी जाइए। पूरी तरह से पता लगाइए कि आखिर हुआ क्या है। हाँ कुलपति, अभी खबर मिली है टियान वू क्लान के छठे मुखिया डब्ल्यू जुए फेंग ली जुनिये से मिलने गया। नतीजा, उसने भी उसे एक ही वार में मार डाला। वो तो गोल्डन कोर स्तर का शक्तिशाली था। गोल्डन कोर शक्तिशाली को भी ली जुनिये ने मार डाला। ये ली जुनिये आखिर किस स्तर का है? ये बहुत डरावना है। क्या वो वास्तव में अकेले ही पूरे टियान वू क्लान को नष्ट कर सकता है? असंभव। टियान वू क्लान में क्वासी सेज बैठा है। ली जुनिये वो क्वासी सेज का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने तुमसे जो पूछा था उसका क्या हुआ? मालिक, आपकी विश्वासघाती शिष्या मिल गई है। वह अब टियान वू क्लान की प्रमुख है। सचमुच दुश्मनों का सामना हो गया। मैं कुछ और समय प्रशिक्षण लूंगा, उसे नष्ट करना मेरे लिए आसान होगा। दिव्य सम्मान, ये आपको वापस। तुम घायल हो? कोई बात नहीं। पहले आराम से घाव भरो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ, अब मेरी चीजें वापस लेने का समय आ गया है। ली गोंगजी, ये हमारे वैन मर्चेंट गिल्ड के महान मुखिया क्यूयुएंग है। एक ट्राइब्यूनल स्तर 9 का शक्तिशाली। ली गोंगजी, आपके बारे में बहुत सुना है। इनफैंट कोर पहले स्तर से गोल्डन कोर 3रे स्तर को मारना सचमुच अद्वितीय है।
प्रशंसा। क्यों मुखिया, आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा, क्या मुझे जो चाहिए क्यान मुखिया लाए हैं? देखिए, वास्तव में क्वियान कुन बो और जुआन युआन एरो है। धन्यवाद। जब मैं टियान बू क्लान को नष्ट कर दूंगा, ग्रैंड मर्चेंट गिल्ड स्वतंत्र रूप से टियान बू क्लान से संसाधन ले सकती है। मुझे खबर मिली है टियान वू क्लान की तरफ से हलचल शुरू हो गई है। टियान वू क्लान के तीसरे मुखिया फेंग मेनलो कुछ ट्राइब्यूनल स्तर के मुखियाओं को लेकर आ रहा है। सबसे देर से कल फ्रॉस्ट लीफ सिटी पहुंच जाएगा। ये फेंग मेनलो ट्राइब्यूनल स्तर 9 का शक्तिशाली है। क्यूयू मुखिया उसके बराबर है। इसलिए ली गोंग जी, आप निश्चिंत रहें। सबसे देर से कल शाम तक मैं उन्हें वापस नहीं जाने दूंगा। मैं और फेंग मैन लो एक एक करके। अभी तक पता नहीं कि कौन जीतेगा। अगर हम तीनों मिलकर फेंग मैन लो पर हमला करें तो जरूर बचेगा। वैसे क्यों लाओ, क्या आप जानते हैं कि आध्यात्मिक नसें कहाँ मिल सकती हैं? अगर आध्यात्मिक नसें मिल जाएं, तो मेरी शक्ति और तेजी से बढ़ेगी। आध्यात्मिक नसें बहुत दुर्लभ है। एक बार मिल जाए तो बड़ी शक्तियों के बीच उन पर जरूर लड़ाई होगी। अभी तक जो नसें मिली हैं, वे भी बड़ी शक्तियों के कब्जे में है। मेरे जानकारी के अनुसार वान शो पहाड़ियों में आध्यात्मिक नसें हैं, लेकिन वहां के राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। वानशो पहाड़िया, मुझे पता चल गया। तुम ही ली जूनियर हो। और कुछ मरने वाले आ गए। ली जूनियर, तुमने हमारे तियान वू क्लान के 2 लाओं को मार डाला, हमारे क्लान का अपमान किया। मैं और तीसरा लाओ यहाँ है, तुम्हें यहाँ बदतमीजी नहीं करने देंगे। वुजुए फेंग भी यही कहता था। अब वह मेरे द्वारा पिघला दिया गया है, तुम भी पिघल जाओगे। मेरी शक्ति बढ़ाने में मदद करो। कितनी बड़ी बात करते हो। सिर्फ 8वीं स्तर की युआन यिंग शक्ति छठे लाओ को तुमने नहीं मारा होगा। अपने मददगार को बाहर भेजो। फेंग मान लो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। क्यू यांग तो तुम हो। लगता है छठे लाओ को तुमने ही मारा होगा। नहीं, वू जुए फेंग को मैंने नहीं मारा, बल्कि ली गोंगजी ने मारा। यह असंभव है। सिर्फ 8वीं स्तर की युआन यिंग शक्ति छठे लाओ का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यू यांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, दूसरों के मामलों में न पड़ो। ली जूनियर, अगले साल आज के दिन तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। फेंग मान लो, तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है। तुम लोग पीछे हटो, मैं संभालता हूं। ली गोंगजी, फेंग मान लो, 9वें स्तर की डूजी शक्ति है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है। तुम सिर्फ तीसरे लाओ से लड़ना चाहते हो। पहले मुझसे गुजरो, और मैं भी। जल्दी मत करो, एक एक करके सब मरेंगे। कियान कुन गोंग, ये कियान कुन गोंग है। कियान कुन गोंग भी निकाल लिया। 500 साल से कोई कियान कुन गोंग नहीं खींच पाया। मुझे विश्वास नहीं कि ये लड़का इसे खींच पाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं। आंखें खोलो। सोचा नहीं था कि मैं जीते जी कियान कुन गोंग को खींचते देख पाऊंगा। कियान कुन गोंग वाकई बहुत शक्तिशाली है। 2 परमाणु स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं को एक पल में मार डाला। ली जूनियर, तुमने मेरे तियान वू क्लान के वरिष्ठों को मार डाला। ये पाप है। स्वर्ग और पृथ्वी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। शांति से आत्मसमर्पण करो और मेरे साथ क्लान वापस चलो। तो देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। तो देखते हैं तुम्हारा कियान कुन गोंग ज्यादा ताकतवर है या मेरा। हुन युआन गोल्डन बेल शील्ड ज्यादा मजबूत है। ये तियान वू क्लान के 3 परम शक्तियों में से एक है, हुन युआन गोल्डन बेल शील्ड। चलो मेरी टायरन ब्लेड तुम्हारे हुन युआन गोल्डन बेल शील्ड से मिले। एक वार में काट दो। हा, ली गोंग जी, ये हुन युआन गोल्डन बेल शील्ड बहुत शक्तिशाली है। तुम उसके मुकाबले नहीं हो। जल्दी भागो। मैंने कहा था मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मेरे 300 साल की शक्ति। क्या तुम एक नौजवान लड़के से टूट सकते हो? भले ही तुम्हारे पास कियान कुन गोंग हो, फिर भी तुम मरने के लिए तैयार हो। मैं और क्यों वरिष्ठ थोड़ी देर रोक सकते हैं। आज तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। लगता है सिर्फ यह एक चाल बची है। क्यों वरिष्ठ शुआन युआन एरो। पैंगू ने आकाश और पृथ्वी को अलग नहीं किया था। सब अस्त व्यस्त था, धुंधला और अस्पष्ट। कोई नहीं देख सकता था जब से पैंगू ने प्रारंभिक अराजकता को तोड़ा। स्पष्ट और मैला खोला शुआन युआन एरो।
ये है शुआन युआन एरो मंत्र। मर गया। वास्तव में आश्चर्यजनक, ली गोंगजी ने एक तीर से मार डाला। परमाणु 9वें स्तर को। मेरे कांगजुआन महाद्वीप में बड़ा बदलाव आने वाला है। महान वरिष्ठ, बुरी खबर, तीसरे वरिष्ठ की आत्मा की दीपक बुझ गई। क्या? जल्दी वरिष्ठों को हॉल में बुलाओ चर्चा के लिए। तीसरे वरिष्ठ और 8वें 9वें वरिष्ठ सभी की मृत्यु शुआन ये शहर में हुई। लगता है शुआन ये शहर में कुछ बड़ा हुआ है। क्लान मास्टर संन्यास में है और संत स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। शुआन ये शहर की स्थिति स्पष्ट नहीं है जो तीसरे वरिष्ठ को मार सकता है। इसका मतलब वहां कम से कम परमाणु 7वें स्तर से ऊपर का शक्तिशाली है। क्यों ना हम पहले किसी को गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करने भेजें। स्पष्ट समझने के बाद फिर निर्णय ले। दुश्मन की स्थिति अज्ञात है। अगर बिना सोचे समझे हमला किया तो नुकसान होगा। चौथे वरिष्ठ, तो तुम शुआन ये शहर जाओ मुख्य रूप से जांच करने के लिए। हाँ पिताजी, मुझे कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जाना है। तियान वू क्लान जरूर आएगा। तुम वान मेंग कॉमर्स गिल्ड में रहो, वहां शक्तिशाली लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? वानशो पहाड़। नहीं, बहुत खतरनाक है। वानशो पहाड़ में आध्यात्मिक नसें हैं, लेकिन वहाँ के राक्षस अत्यंत खतरनाक हैं। अब तक कोई भी जीवित वापस नहीं आया है। यहाँ तक कि अर्ध संस्तर के लोग भी आसानी से प्रवेश नहीं करते। चिंता मत करो, मेरे पास विंगकॉन्ग धनुष और जुआन युआन तीर है। लेकिन मुझे अवश्य ही आत्माशिरा ढूंढनी होगी। मुझे इसकी आवश्यकता है मेरे लिए एक बड़े स्तर का उन्नयन करने के लिए। ठीक है, सब कुछ सावधानी से। जुनिए, यह तुम्हारे लिए है। जैसे ही मैं आत्मा शक्ति को प्रेरित करता हूँ, 1000 मील दूर भी यह जल उठेगा। जैसे ही तियानवुजोंग में कोई हलचल होगी, मैं तुरंत तुम्हें सूचित करूंगा। ठीक है, मेरे वापस आने तक इंतजार करो। चीन ज्येष्ठ को पहले ही खबर मिल चुकी है। लीजुनिए वानशो पर्वत की ओर आत्मा शिरा की खोज में जा रहा है। हम इस अवसर का लाभ उठाकर जाल बिछा सकते हैं और एक एक करके उन्हें खत्म कर सकते हैं। और मुझे पता है ली परिवार के लोगों की एक घातक कमजोरी। तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो बाहरी लोगों की मदद करने में? अपने ही ली परिवार के खिलाफ उन्हें पहले ही ली परिवार से निकाल दिया गया है। ली परिवार उन पर शर्मिंदा है जो तियानवुजों का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। उन्हें जीवित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन वानशो पर्वत पर हमेशा से जाने वाला वापस नहीं आता। इस लीजुनिए को अपनी मौत मरने दो। वानमिंग व्यापार संघ की ओर जाते हैं जो तियानवुजों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करते हैं। नीच लोगों को एक ही बार में खत्म कर दो। हाँ, यहाँ के पर्वतों की दिशा से देखते हुए आत्माशिरा नीचे ही होनी चाहिए। अर्धपित्र स्तर का राक्षस अगर बक्सुए शिंगड़ान ले लिया जाए, विंगकॉन्ग धनुष और जुआन युआन तीर के साथ बाहर कोई शायद उसे मार सकता है। क्या लीचा ऑक्सिन पर भरोसा किया जा सकता है? उसे ली वानशान ने सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा था। उन पिता पुत्र के प्रति उसकी घृणा चरम पर है। कोई धोखा नहीं होना चाहिए। उसकी क्या शर्त है? तियानवुजों में शामिल होना चाहता है। हास्यास्पद, एक निम्न स्तर का परिवार, उन्हें क्या हक है? ली परिवार की जान की बात बताई। ली ज्येष्ठ, मुझे बताओ तुम्हारे लिए परिवार की जान क्या है? ताई बिंदु पर यह हमारे लिए परिवार के लोगों का सबसे कमजोर स्थान है। लीजुनिए को अवश्य ही मार दिया जाएगा। हा। मेरी जानकारी के अनुसार शुआंगे शहर में अभी सबसे मजबूत कुयांग है। ट्राइब्यूलेशन स्तर 9, ज्येष्ठ की शक्ति से उसे हराना बिल्कुल कोई समस्या नहीं। हाँ, आकाश मुझे होपिंग को देखता है। सूर्य चंद्रमा अंधकारमय, धरती मुझे होपिंग को देखती है। पेड़ पौधे नहीं उगते। मनुष्य मुझे होपिंग को देखता है। 9 मौतें, कोई जीवन नहीं। ज्येष्ठ निश्चित रूप से देवताओं के नीचे अजय है, देवताओं के ऊपर एक के बदले एक। वानमिंग व्यापार संघ तियानवुजों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करता है तो उसे खून की कीमत चुकानी होगी। शहर में प्रवेश करो। कुयांग, कृपया बाहर आओ। होपिंग, तुम स्वयं आ गए। कुयांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियानवुजों के खिलाफ खड़े होने की? अगर मैं नहीं आता तो मेरे तियानवु क्लान का मान कहां रहता? तुम लोगों ने पहले धौंस जमाई। हम वान मर्चेंट गिल्ड कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वान मर्चेंट गिल्ड के खिलाफ जाने की? क्या तुम सब कुछ तबाह करना चाहते हो? मामूली सी वान मर्चेंट गिल्ड, मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। होपिंग, अपनी जान दे दो।
सब मिलकर हमला करो। मैं इसे रोकता हूं। तुम लोग जल्दी से भाग जाओ। तियान वू क्लान का अब अंत नजदीक है। दुर्भाग्य से तुम देख नहीं पाओगे। तियान वू क्लान के खिलाफ जाने का मतलब है मौत। ली जूनियर, उसका प्यारा बाप कहाँ है? मुझे सौंप दो। तुम सपने देख रहे हो। हाँ, यह उच्च कोटि की आध्यात्मिक नस है। इसे परिष्कृत करके मैं निश्चित रूप से संत बन जाऊंगा। आधे जानवर स्तर के राक्षस तो दिख ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, पहले इसे परिष्कृत कर लेता हूं। तीन दिन हो गए। ली जून ये की कोई खबर नहीं। जरूर वो वान बीस्ट माउंटेन में मर गया होगा। डेंटियन नष्ट हो चुका तुच्छ व्यक्ति मौत को गले लगाने की हिम्मत करके वान बीस्ट माउंटेन गया। सचमुच मौत को दावत दे रहा है। अगर उस लड़के के पीछे कोई उच्च शक्ति होती, क्या वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो सकता है? क्या हमें वान बीस्ट माउंटेन के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करना चाहिए? जरूरत नहीं। अगर ली जून ये जीवित है, वो जरूर यहां आएगा। अगर नहीं आया तो मर चुका है। कुछ और दिन इंतजार करते हैं। अगर वो नहीं दिखा तो उसके प्यारे बाप को मार देंगे। क्लान मुखिया कब संत स्तर तक पहुंच पाएंगे? अभी तो हमने वान मर्चेंट गिल्ड के साथ पूरी तरह से रिश्ते तोड़ लिए हैं। उन्होंने संदेश भेजा है, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। डरने की क्या बात है? उनके पास कोई संत स्तर का योद्धा नहीं है। अगर सच में युद्ध हुआ तो मरने वाले वे होंगे। लियू लड़की पीछे भाग गई। ली युवक भी अभी तक वापस नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं? मुझे ली युवक पर विश्वास है। वह जरूर वापस आएगा। ली युवक, तुम वापस आ गए। जानवरों की वजह से कुछ दिन देर हो गई। क्या हुआ? बाकी लोग कहाँ हैं? सब तियान वू क्लान का काम है। गुरु और क्यू वरिष्ठ को होपिंग ने मार डाला। तुम्हारे पिता को उठा लिया गया। लियू लड़की उन्हें बचाने गई है शायद। क्या? ली जून ये तुम्हारी जान लेने आया है। तुम वान बीस्ट माउंटेन से जीवित बाहर आ गए। मेरे ख्याल से तुम डर गए थे। अंदर गए ही नहीं होगे। झूठे सिर से बदला लेने आया है। दिखावा करना बंद करो। तुम एक छोटे से प्यारे हो। मेरे पिता और लियू लड़की को सौंप दो। प्यारे, तुमने मेरे तियानवू स्कूल के वरिष्ठ को मार डाला। तियानवू स्कूल की प्रतिष्ठा को कुचला। मौत ही तुम्हारी नियति है। आज आए हो तो जाने का सोचना भी मत। क्या तुम इन छोटे प्यारों के भरोसे हो? सब कहते हैं तुम्हारी प्रकृति अद्भुत है। आज देखता हूं तुम में कितनी सच्ची क्षमता है। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नौवे स्तर का योद्धा एक ही थप्पड़ में मर गया। तुम अर्धदेव हो। अर्धदेव? अर्धदेव भी सिर्फ एक कीड़ा है। तुम देव बन गए? क्या तुमने सच में हरा दिया वनशहर के राक्षसों को? वो जानवर और तुम में कोई अंतर नहीं है। उसे मारना मेरे लिए आसान है। चाहे तुम देव बन जाओ, हमारे स्कूल के सामने कुछ नहीं हो। तुम्हारा तियानवू स्कूल बुराई का अड्डा है। आज मैं न्याय करूंगा। तियानवू स्कूल का अंत कर दूंगा। स्कूल का अंत? कितना घमंड है। दवाओं पर निर्भर ये प्यारा, क्या दम है तुम्हें? प्यारे, सच में सोचा मैं डेंटियन खो चुका हूं। लीजन, ये लगता है तुम सच में हो। बेवकूफ प्यारे, क्या तुम्हारे प्रधान ने नहीं बताया? मैं शाश्वत देवता हूं, पुनर्जन्म लेकर आया हूं। शाश्वत देवता? बाल भी नहीं उगे इस प्यारे के। सोचा ऐसा करके हम तुम्हारी इज्जत करेंगे? कीड़ा हमेशा कीड़ा ही रहेगा। तो चखो कीड़े के थप्पड़ का स्वाद। एक और मौका देता हूं। मेरे पिता और लियू लड़की को सौंप दो। प्रधान आ गए। प्रधान ने ध्यान तोड़ दिया। समझदार बनो, घुटने टेककर माफी मांग लो। शायद प्रधान तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दे। आज तुम्हारी मौत है। किसकी हिम्मत तियानवू स्कूल में बदमाशी करने की? बच गए। प्रधान, हमें बचाओ। तुम मर गए। देवता की तरह प्रकट हुए। सच में देव स्तर पा लिया। दुर्भाग्य से
फिर भी एक प्यारा ही है। आखिरकार मिले सीनियर, तुम आ ही गए। क्या प्रधान इस प्यारे की जूनियर है? मेरे रहते तुम हमेशा मेरे पैरों तले ही रहोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? क्या तुम नहीं जानते तुम सिर्फ जुगनू की रोशनी हो? चांद की चमक के सामने कैसे टिक सकते हो? एक छोटे से तियानवु स्कूल के प्रधान, चांद की रोशनी, मेरे शाश्वत देवता के सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी क्षमता के बल पर फिर से मेरे हाथों मरोगे, यह तुम्हारा सौभाग्य है। मरने वाला सिर्फ तुम होगे। अहंकारी। एक टूटे हुए डेंटियन वाला शरीर कुछ महीनों की प्रैक्टिस से मेरे हजारों साल के अनुभव का मुकाबला करना चाहता है। मौत को दावत। पिछली बार तुम संयोग से बच गए थे, इस बार मैं तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर दूंगा। खत्म करो। यह कैसे संभव है? मैंने कहा था, मैं अपना सब कुछ वापस ले लूंगा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी। तुम इतने शक्तिशाली हो। तुम हमेशा नीचे रहोगे। अगर ऐसा है तो सब साथ मरेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्य, सभी ऊर्जाओं की जड़, असंख्य कालों का अभ्यास। एक नकल करना चाहता है। मेरी शक्ति साबित करो। मर जाओ। मेरे परिवार पीछे है। जूनियर तुम आ गए। ली राजकुमार। तियानवु जोंग ने हमारे वान मर्चेंट गिल्ड के वरिष्ठ को मार डाला। वान मर्चेंट गिल्ड आज युद्ध की घोषणा करने आया है।